अध्याय 211 से 230। ऐसे भयानक विशेषज्ञ के सामने वह महज एक चींटी था। ये सोचकर एल्डर दिनेश का हृदय निराशा से भर गया। मनीषा भी इस बल से नियंत्रित थी और एक चकित नज़र से राहुल को देख रही थी। वह इस बात को लेकर चिंतित थी कि देविका का गुरु कौन है। अगर वह संप्रभु राजा जितना शक्तिशाली नहीं होता तो एल्डर ज्योतिपिंग और उसकी बेटी को कोई नहीं बचा पाता। हालांकि न केवल संकट हल हो गया था, बल्कि राहुल के हाथों में सभी की जान भी थी। राहुल के लिए उसे नियंत्रित करना सामान्य बात थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह संप्रभु राजा के साथ भी ऐसा कर पाएगा। क्या राहुल वास्तव में केवल चौथे स्तर की एकता क्षेत्र विशेषज्ञ थी? मनीषा के मन में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। भीड़ में सबसे जटिल भावनाओं वाला व्यक्ति टॉवर मास्टर वीर सिंह था। वह हमेशा से ही सतर्क व्यक्ति रहा था और व्हाइट मून टॉवर का स्वामी बनने के बाद उसने शायद ही कभी दुश्मन बनाए। डॉट 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 वह इस पूरे समय देविका के शिक्षक की पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह विचार उसके दिमाग में कभी नहीं आया कि वह राहुल था। अरुणाचल क्षेत्र में राहुल एक मशहूर शख्स था। उसका किसी बदकिस्मत से क्या संबंध हो सकता है? अध्यापक। देविका ने राहुल की ओर देखा और अपनी आंखें झपकाईं, मानो कुछ संवाद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अंत में उसने खुद को रोक लिया। वह जानती थी कि उसके गुरु कितने शक्तिशाली थे और वह ये भी जानती थी कि अरुणाचल क्षेत्र में उसके गुरु से भी अधिक शक्तिशाली साधक होंगे। ये ठीक इसी वजह से था कि देविका ने राहुल की पहचान दूसरों के सामने प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दीप्तिमान आकाश सम्राट भी उसकी शिक्षिका के सामने कुछ नहीं था। उसकी शिक्षिका तो अद्भुत थी। यान एर, आज से तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। त्यानरूप्य महाद्वीप एक ऐसी दुनिया है जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शिकार करते हैं। केवल मजबूत बनकर ही तुम्हें अपनी किस्मत खुद तय करने का अधिकार मिलेगा। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत कोमल है तो तुम अंततः किसी और के जाल में फंस जाओगे। आज मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। राहुल ने देविका की ओर देखा। वो अभी बच्ची थी, इसलिए अगर उसका स्वभाव थोड़ा डरपोक था तो कोई बात नहीं। समय के साथ उसमें बदलाव आ ही जाएगा। मैडम झाओ, कृपया उन लोगों की पहचान करें। राहुल ने एल्डर ज्योतिपिंग पर नजर डाली। हालांकि एल्डर ज्योतिपिंग देविका की मां थी, लेकिन वे राहुल से थोड़ी ही बड़ी थीं। राहुल की बातें सुनकर एल्डर ज्योतिपिंग की आंखें जम गईं। वह अभी भी सदमे से उबर नहीं पाई थी। वह भी अन्य लोगों की तरह ये जानकर हैरान थी कि उसकी बेटी की शिक्षिका इतनी शक्तिशाली थी। आखिर उसकी प्यारी बेटी की शिक्षिका किस स्तर की थी? डॉट डॉट उसने अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं की। ये तो पहले से ही उसके ज्ञान के दायरे से बाहर था। ठीक है। एल्डर ज्योतिपिंग अंततः अपने होश में आ गई। एल्डर ज्योतिपिंग को अभी भी वे लोग स्पष्ट रूप से याद हैं जिन्होंने उसकी प्यारी बेटी को शाप दिया था और उसका अपमान किया था। उसके दिल में यह बात और भी स्पष्ट थी कि कौन मौत का हकदार है। एल्डर ज्योतिपिंग तुरंत कुछ कदम आगे बढ़ी और भीड़ की ओर देखा। जाने पहचाने मगर अनजान चेहरों को देखकर उसका शरीर कांप उठा, चिंता से नहीं बल्कि उत्साह से। जिस दिन का उसे इंतजार था वो आ ही गया। आज वो अपनी बेटी और पति का बदला लेगी। जब सभी ने एल्डर ज्योतिपिंग की निगाहें देखी तो उनके भाव काफी बदल गए और उनके दिल आशंका से भर गए। श्वेत चंद्र मीनार के लगभग सभी साधकों ने पहले देविका को बहिष्कृत कर दिया था, इसलिए यह एक मुद्दा था कि क्या एल्डर ज्योतिपिंग उन्हें पहचानते थे या उनके पाप को मृत्युदंड के योग्य मानते थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए और माथे पसीने से तर हो गए। उनके मन बेतहाशा अतीत को याद कर रहे थे कि कहीं देविका के साथ खिलवाड़ करते हुए उन्होंने हद तो नहीं कर दी थी। उस समय चाहे वे कितने भी घमंडी क्यों न हो और देविका का कितना भी अपमान करें, एल्डर ज्योतिपिंग कुछ नहीं कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वह बस हंगामा ही मचा सकती थी। हालांकि अब चीजें अलग थीं। उसके पीछे एक विशेषज्ञ था और उसके शब्द उनके जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकते थे। उस व्यक्ति ने यान एर से छुटकारा पाने के लिए मेरी प्यारी बेटी को मारने के लिए गुंडों को किराए पर लिया। इस समय एल्डर ज्योतिपिंग ने भीड़ में एक साधक की ओर इशारा किया। वह एक नौजवान था। जब उसने एल्डर ज्योतिपिंग को अपनी ओर इशारा करते देखा तो वह डर से कांप उठा। एल्डर ज्योतिपिंग सही था। उसने देविका से छुटकारा पाने के लिए कुछ गुंडों को काम पर रखा था। वजह साफ थी, वह कुछ दिनों से बदकिस्मत था क्योंकि गलती से देविका के संपर्क में आ गया था। सौभाग्य से देविका के पिता ने समय रहते ध्यान दिया और उन ठगों को रोक दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एल्डर ज्योतिपिंग को वास्तव में ये याद होगा। मुझे खेद है, मैं गलत था, कृपया मुझे ले लो। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसकी आंखें अचानक खो गईं और उसका शरीर शक्तिहीन होकर गिर पड़ा। उसके शरीर में अब प्राणशक्ति नहीं बची थी। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। क्या हुआ था? उन्हें केवल इतना याद था कि एल्डर ज्योतिपिंग के बोलने के बाद राहुल ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उस आदमी की ओर देखने के लिए मुड़ा, जिसके बाद वह आदमी तुरंत मर गया। क्या दिखावे से जान जा सकती है? दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा को आश्चर्य हुआ। हालांकि वह नहीं जानता था कि राहुल ने किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस आदमी की आत्मा नष्ट हो गई है। उसने दूसरे पक्ष की आत्मा को ऐसे ही नष्ट कर दिया था। ये कैसे संभव हुआ? उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसने राहुल से कोई आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया था। उसका दिल भय से भर गया। वह एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था, फिर भी वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि राहुल ने कैसे हमला किया था।
क्या हो रहा था? दरअसल इसमें कुछ खास नहीं था। राहुल ने तो बस अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया था। दिव्य गढ़ने की तकनीक न केवल साधक की आध्यात्मिक भावना को नियंत्रित कर सकती थी, बल्कि इसमें आक्रमण करने के साधन भी निहित थे। उदाहरण के लिए, दैवीय गढ़ाई तकनीक उसकी आध्यात्मिक भावना को प्रतिद्वंद्वी की आत्मा पर हमला करने के लिए हथौड़े में बदल सकती है। संप्रभु राजा द्वितीय स्तरीय एकता क्षेत्र विशेषज्ञ थे और उनकी आत्मा काफी शक्तिशाली थी। हालांकि उनके पास अपनी आध्यात्मिक भावना को नियंत्रित करने के लिए कोई साधना तकनीक नहीं थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से राहुल के आक्रमण का पता नहीं लगा सके। वह भी उसके बाद एल्डर ज्योतिपिंग ने भीड़ में और अधिक साधकों की ओर इशारा किया। जिन साधकों की ओर इशारा किया गया था वे एक एक करके चुपचाप मर गए। हालांकि उनके भौतिक शरीर तो सुरक्षित थे, लेकिन उनकी आत्माएं नष्ट हो चुकी थीं। जब लोगों ने यह अजीब दृश्य देखा तो वे बुरी तरह डर गए। केवल संप्रभु राजा को ही इस बात का अंदाजा था कि राहुल के पास संभवतः आत्मा पर हमला करने का कोई तरीका था। सर, मैं गलत था। कृपया मुझे मत मारिए। मैं एक कोर फॉर्मेशन लोक साधक हूँ। मैं आपका सेवक बन सकता हूँ और मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। कृपया मुझे मत मारिए। जब एल्डर ज्योतिपिंग की उंगली एल्डर दिनेश तक पहुंची तो उसने दया की भीख मांगने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। बोलते समय उसके दांत किटकिटा रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि वह कितना भयभीत था। अपनी मृत्यु का असहाय होकर इंतजार करने की भावना सचमुच असहनीय थी। ये वही है, इसी कमीने ने मेरे पति को मारने की साजिश रची थी। एल्डर ज्योतिपिंग की आंखें घृणा से भरी हुई थी जब उसने एल्डर दिनेश को देखा। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। उसने न केवल मेरे पति की मौत का कारण बना, बल्कि उसने यान एयर पर दोष भी मर दिया, जिससे सभी को लगा कि मेरी प्यारी बेटी ने अपने पिता की मौत का कारण बना। एल्डर ज्योतिपिंग की आंखें लाल थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। माँ, क्या दूसरा बड़ा भाई हत्यारा है? क्या एल्डर दिनेश ने सचमुच मेरे पिता को मारा है? ये सुनकर देविका की आंखों से आंसू बह निकले। ये सुनकर राहुल ने आंखें सिकोड़ लीं। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पकड़ने की कोशिश की। जब एल्डर दिनेश भयभीत होकर देख रहे थे तभी एक अदृश्य शक्ति उतरी और उनके शरीर को रक्तिम धुंध में बदल दिया। एल्डर दिनेश अब नहीं रहे। जब एल्डर ज्योतिपिंग ने यह देखा तो वह अपने दिल में दुख को रोक नहीं सकी और विलाप करने लगी। पति, मैंने अंततः तुम्हारा बदला ले लिया। जिन लोगों ने हमारी प्यारी बेटी को नुकसान पहुंचाया उन सभी को उनकी सजा मिल गई है। दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा और 7वें राजकुमार के अलावा बाकी सभी ने महसूस किया कि उन्हें रोकने वाली अदृश्य शक्ति गायब हो गई है। इस समय राहुल ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा और 7वें राजकुमार को भावशून्यता से देखा। कुछ ही क्षणों बाद राहुल की आकृति अचानक दोनों के सामने प्रकट हुई। जब सम्राट ने ये देखा तो वह चौंक गया। उसने अभी तक राहुल की हरकत पर ध्यान ही नहीं दिया था, मानो वह आदमी टेलीपोर्ट हो गया हो। स्थानिक टेलीपोर्टेशन, ये कैसे संभव हुआ? रुको, तुम क्या कर रहे हो? राहुल को अचानक अपने सामने आते देख 7वें राजकुमार घबरा गए। राहुल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से अपना हाथ उठाया। तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकते। मैं पाताल लोक के पंथ का प्रत्यक्ष अनुयायी हूँ। मेरे गुरु एल्डर सैनी अत्यंत शक्तिशाली हैं। अगर तुम मुझ पर आक्रमण करोगे तो पाताल लोक का पंथ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। डर के मारे 7वें राजकुमार ने पाताल लोक के देवता संप्रदाय की स्थापना की। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पाताल लोक के पंथ के निजी अनुयायी होगे। बहुत बढ़िया, तुमने मुझे तुम्हें मारने का एक और बहाना दे दिया है। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पाताल लोक के संप्रदाय के बदले का डर नहीं है? 7वें राजकुमार ने जब ये सुना तो वह दंग रह गया। वह क्षण भर के लिए अपना डर भी भूल गया। नांजूक क्षेत्र में अधोलोक देव संप्रदाय एक भयानक शक्ति वाला महाशक्ति था। दीप्तिमान आकाश साम्राज्य में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसे उकसा सके। राहुल सचमुच बहुत शक्तिशाली था। प्रतिभा के मामले में उसने अरुणाचल क्षेत्र के सभी साधकों को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि एक अकेला साधक पूरे संप्रदाय के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? क्या वह पाताल लोक के ईश्वर संप्रदाय को और अधिक क्रोधित कर सकता था? इसके अलावा दीप्तिमान आकाश साम्राज्य पाताल लोक के संप्रदाय की एक अधीनस्थ शक्ति थी। यहाँ उन्हें मारना पाताल लोक के संप्रदाय के मुंह पर तमाचा मारने के समान होगा। क्या यह आदमी सचमुच मौत से नहीं डरता था? मैंने अपनी आध्यात्मिक समझ से एक संदेश पहले ही भेज दिया है। मेरे गुरु पहले ही दीप्तिमान आकाश साम्राज्य की ओर जा रहे हैं। अगर तुम मुझे तुरंत जाने दोगे तो तुम्हारे पास भागने के लिए काफी समय होगा। मेरे गुरु के आते ही तुम बर्बाद हो जाओगे। 7वें राजकुमार ने राहुल को देखा और गुस्से से कहा। उसने अभी अभी एल्डर दिनेश का हश्र देखा था। दया की भीख मांगना बेकार था, उसे सीधे धमकाना ही बेहतर था। मेरे बेटे के शिक्षक 6ठे स्तर के एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। राहुल, आवेगी मत बनो। दीप्तिमान आकाश सम्राट ने भी कहा। हे, जैसी कि एक ही कुंड से निकले मैल से उम्मीद थी। पाताल लोक के सभी सदस्य एक जैसे ही हैं, राहुल ने व्यंग्य किया। न केवल उन्होंने अभी उसके शिष्य को चोट पहुंचाने की कोशिश की, बल्कि अब वे उसे पाताल लोक के संप्रदाय का नाम लेकर धमका रहे थे। क्या उन्होंने उसे एक आसान लक्ष्य समझ लिया था? ठीक है, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है।
राहुल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और एक भयानक शक्ति प्रकट हुई जिसने अचानक उन दोनों को घेर लिया। नहीं राहुल, तुम क्या कर रहे हो? सातवें राजकुमार को जब यह एहसास हुआ कि क्या होने वाला है तो वह डर के मारे चीख पड़ा। दीप्तिमान आकाश सम्राट राजा भी भयभीत था, उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। क्या यह आदमी पागल था? क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह अकेले ही पाताल लोक के देवताओं के संप्रदाय से लड़ सकता है? हालांकि उनके प्रश्न अनुत्तरित ही रह गए क्योंकि विनाशकारी शक्ति ने उन्हें राख में बदल दिया। जब सबने ये देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। राहुल ने वास्तव में दीप्तिमान आकाश सम्राट को मार डाला था। उसने ब्लड मून मंदिर के साथ साथ नेदर गॉड संप्रदाय को भी नाराज कर दिया था। क्या यह आदमी मरने की जल्दी में था? इसके अलावा सातवें राजकुमार ने मरने से पहले कहा था कि उसका स्वामी पहले से ही व्हाइट मून टॉवर के रास्ते पर है। क्या राहुल समय रहते बच सकता था? इस आदमी की ताकत वाकई भयानक थी, लेकिन रेडियंट स्काई एम्पायर नेदर गॉड संप्रदाय की एक अधीनस्थ शक्ति थी। सातवें राजकुमार का गुरु एक आंतरिक संप्रदाय का मुखिया था और इस तरह उसे रेडियंट स्काई एम्पायर की सेनाओं को संगठित करने का अधिकार था। इस समय राहुल को नहीं पता था कि हर कोई क्या सोच रहा था, लेकिन अगर वह जानता भी तो उसे इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। उसके शब्दकोश में पलायन जैसा कोई शब्द ही नहीं था। वह आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की ताकत के बारे में अधिक उत्सुक था और यह जानना चाहता था कि क्या वह जी जान से लड़ सकता है और अपनी नई शक्ति का उपयोग कर सकता है। राहुल एक छठे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था जिसने 2 सर्वोच्च इरादों को समझ लिया था और उसके पास छठे स्तर की तलवार का इरादा भी था। केवल यही बात उसके लिए पर्याप्त थी कि वह उसी क्षेत्र के किसी अन्य साधक का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से भर जाए। इसके अलावा उसके पास 2 Z टोकन भी थे जिनमें पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति थी। ठीक है, आप लोग मेरे साथ ठाकुर संप्रदाय में लौटने के लिए सामान पैक करना शुरू कर सकते हैं, राहुल ने एल्दर ज्योतिपिंग और उसकी बेटी से कहा। उनके लिए यद्यपि इस स्थान की यादें दुखद थीं, फिर भी यह वही स्थान था जिसे उन्होंने कई वर्षों तक अपना घर कहा था। राहुल उन्हें तुरंत नहीं ले गया, बल्कि उन्हें ठीक से अलविदा कहने देना चाहता था। यह जरूरी नहीं है, हम तुरंत निकल सकते हैं, एल्दर ज्योतिपिंग ने दांत पीसते हुए कहा। अब जबकि उसने अपना बदला ले लिया है और उसकी बेटी को एक अत्यंत शक्तिशाली शिक्षक मिल गया है, तो वह इस दुखद स्थान पर क्यों रहे? इसके अलावा सातवें राजकुमार के गुरु आने वाले थे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके चले जाना बेहतर था। राहुल भी एल्दर ज्योतिपिंग की चिंता समझ गया और मुस्कुराते हुए बोला, ये सिर्फ पाताल लोक का संप्रदाय है, इसमें चिंता करने लायक कुछ नहीं है। जब एल्दर ज्योतिपिंग ने यह सुना तो वह दंग रह गई। क्या उसकी प्यारी बेटी का शिक्षक अति आत्मविश्वासी था? क्या उसे सचमुच पाताल लोक के पंथ का डर नहीं था? ये देखकर कि राहुल ने आगे विस्तार से नहीं बताया, एल्दर ज्योतिपिंग ने आह भरी। सचमुच शक्तिशाली विशेषज्ञों के विचार उसकी समझ से परे थे। चूंकि वह आश्वस्त था तो उसे पाताल लोक के पंथ से निपटने में सक्षम होना चाहिए था, है ना? फिर भी एल्दर ज्योतिपिंग का दिल अभी भी चिंता से भरा हुआ था। वह जल्दी से देविका को सामान पैक करने के लिए बांस के घर में ले गई। उसके बाद एल्दर ज्योतिपिंग देविका को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके पिता की कब्र पर ले गई। चूंकि उसके पिता राक्षसी जानवरों से घिरे होने के कारण मर गए थे, इसलिए उनकी हड्डियां भी नहीं बची थीं। इस प्रकार एल्दर ज्योतिपिंग उनकी राख के बिना भी उनके लिए केवल एक स्मारक ही बनवा सके। राहुल चुपचाप देखता रहा और कुछ नहीं बोला। यू और गीता रावत भी चुप रहे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, बांस के आंगन के चारों ओर इकट्ठा हुए सभी किसान चले गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पाताल लोक के साधक आए या नहीं। आखिरकार यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वे दखल दे सकें। हालांकि टावर मास्टर वीर सिंह ने भौहें चढ़ाईं। यद्यपि राहुल ने व्हाइट मून टॉवर पर हमला नहीं किया, फिर भी वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। सामान्य परिस्थितियों में उसे जीवित बच जाने पर भाग्यशाली महसूस करना चाहिए था, लेकिन जब उसे पता चला कि राहुल ने तुरंत जाने का फैसला नहीं किया बल्कि चुपचाप अधोलोक पंथ के मजबूत साधकों की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसके दिल में बेचैनी और बढ़ गई। अगर उस आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ने उसे राहुल से निपटने का आदेश दिया तो वह क्या करेगा? श्वेत चंद्र मीनार का क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। राहुल ने वीर सिंह की तरफ एक उदासीन नजर डाली। वीर सिंह का शरीर अचानक कांप उठा और उसकी रीढ़ में एक ठंडी सी सिहरन दौड़ गई। वीर सिंह तुरंत डर के मारे भाग गया। राहुल ने उसकी उपेक्षा की और बांस के आंगन में चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। वह आंतरिक संप्रदाय के मुखिया के आने का इंतजार कर रहा था। वह देखना चाहता था कि वह कितना शक्तिशाली है। हालांकि 4 घंटे बाद भी इस व्यक्ति का कोई पता नहीं चला। इतने लंबे इंतजार के बाद राहुल थोड़ी अधीर हो रही थी। वैसे भी एल्दर ज्योतिपिंग और उसकी बेटी ने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था। चूंकि मामला ऐसा ही था तो बेहतर यही था कि वहां से चले जाएं। कुछ क्षण बाद राहुल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। वह आखिरकार आ ही गया। राहुल के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह आदमी कितना ताकतवर है, फिर भी वह काफी धीमा था। राहुल। तभी एक शक्तिशाली आभा फैली। उसी समय एक गर्जनापूर्ण आवाज गूंजी। आकाश काले बादलों से भर गया और तेज आंधी चलने लगी। उसने हवा का रुख समझ लिया है।
दिलचस्प है, ये देखकर राहुल के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखी। जो व्यक्ति हवा की गति को समझ गया था, वह धीमा कैसे हो सकता है? यह ऐसा कुछ था जिससे साधक की गति में बहुत वृद्धि होनी चाहिए थी, यद्यपि इससे साधक के हमलों में विनाशकारी शक्ति भी बढ़ जाती। ये भी कहा जाता था कि यदि कोई साधक वायु की मंशा को समझ लेता है तो उसके पास गति की मंशा को समझने का मौका होगा, जो कि अधिक शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा यदि वे इसमें निपुणता प्राप्त कर लें तो इससे स्थानिक आशय की समझ विकसित हो सकती है। हालांकि राहुल ने इस पूरी प्रक्रिया को छोड़ दिया था और स्थानिक इरादे को सीधे समझ लिया था। वह बहुत धीमा है। राहुल ने अपना सिर हिलाया, फिर वह आकाश में टेलीपोर्ट हो गया और उस एकता क्षेत्र विशेषज्ञ की जांच की। नवागंतुक एक काले वस्त्र पहने मध्यम आयु का व्यक्ति था जो लगभग 50 वर्ष का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति भी उस समय प्रतिभाशाली था, तभी तो उसने हवा के इरादे को सफलतापूर्वक समझ लिया था। आप राहुल हैं? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की नज़र राहुल पर पड़ी और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। उसी समय तेज हवा के झोंके एक बवंडर में परिवर्तित होने लगे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस अधेड़ उम्र के आदमी को उदासीनता से देखा। डॉट 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 अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति का नाम एल्डर राजीव था और वह पाताल लोक के एक आंतरिक संप्रदाय का मुखिया था। वह छठे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह 7वें राजकुमार के संदेश से आश्चर्यचकित हो गया था। राहुल को मारने के लिए निचले भगवान संप्रदाय ने जिन विशेषज्ञों को भेजा था वे सभी ठाकुर संप्रदाय की ओर जा रहे थे। फिर भी उनका लक्ष्य दीप्तिमान आकाश साम्राज्य में प्रकट हुआ और दीप्तिमान आकाश के राजा और 7वें राजकुमार को उनके ही पिछवाड़े में मार डाला। तुमने मेरे शिष्य को मारने का साहस किया। एल्डर राजीव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका विशाल और अत्याचारी आभामंडल फैल गया। श्वेत चंद्र मीनार के सभी साधक बेकाबू होकर कांप उठे। उसके आध्यात्मिक दबाव ने उन्हें जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि वीर सिंह, जो अपने महल में छिपा हुआ था, कांप रहा था। कैसी भयानक शक्ति है! यदि ये दो बड़े लोग वास्तव में लड़े तो व्हाइट मून टॉवर नष्ट हो जाएगा। ये सोचकर वीर सिंह को निराशा महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि व्हाइट मून टॉवर इस आपदा से बच नहीं पाएगा। हालांकि आध्यात्मिक दबाव अचानक गायब हो गया जैसे ही यह राहुल तक पहुंचने वाला था। हे, अगर मैं भी करूं तो तुम क्या कर सकते हो? राहुल हंसा। बेहद घमंडी। तुम अविश्वसनीय रूप से घमंडी हो। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपकी प्रतिभा आपको बाकी सभी से बेहतर बनाती है? एकमात्र चौथे स्तर का एकता क्षेत्र साधक दिखावा कर रहा है। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। एल्डर राजीव के बोलने के बाद उसकी आकृति काले बादलों में गायब हो गई। ये देखकर राहुल घबराया नहीं। उसने कुछ देर इंतजार किया और फिर अपनी दाईं ओर एक मुक्का मारा। डॉट डॉट धमाका। एक कर्कश ध्वनि के साथ एक स्थानिक दरार अचानक प्रकट हुई जो भयानक शून्य शक्ति के साथ फूट पड़ी। उसी समय उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक विनाशकारी आघात तरंग ने उनके आसपास के वातावरण में तबाही मचा दी। अरे बाप रे, वे दो लोग तो बहुत डरावने हैं। उन्होंने तो अंतरिक्ष को चीर डाला। श्वेत चंद्र मीनार के साधक दूर से देख रहे थे। जब उन्होंने स्थानिक दरार देखी तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। क्या? टक्कर के बाद एल्डर राजीव एक दर्जन कदम पीछे हट गया। जब उसने राहुल के घूंसे का जोर महसूस किया तो उसके हाव भाव बदल गए। यद्यपि यह एक साधारण आक्रमण था, फिर भी उसके अपने प्रहार में उसकी छठी स्तर की एकता क्षेत्र साधना की शक्ति समाहित थी। हकीकत में राहुल को तुरंत धूल में मिल जाना चाहिए था। अगर कोई चमत्कार भी हुआ होता तो भी राहुल को गंभीर रूप से घायल होना चाहिए था। हालांकि राहुल ने वास्तव में अपने हमले को बहुत आसानी से झेल लिया था। क्या आपने वास्तव में मुट्ठी का इरादा समझ लिया है? इसके अलावा उसकी शक्ति निश्चित रूप से एकता क्षेत्र के चौथे स्तर की सीमाओं को पार कर गई थी। राहुल अफवाहों से भी ज्यादा भयानक था। यहाँ तक कि वह भी नहीं बता सकता था कि राहुल का वास्तविक साधना स्तर क्या था। क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति भी एकता क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गया हो? असंभव। डॉट डॉट इस आदमी ने ये कैसे किया? एल्डर राजीव की आंखें आश्चर्य से भर गईं। बजर्स। एल्डर राजीव ने अपने वायु इरादे का उपयोग करके उनके बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश की। हालांकि हर बार जब वह दूरी बनाता तो राहुल आसानी से उसे पकड़ लेता। क्या छठे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ केवल इतना ही करने में सक्षम है? इस समय राहुल की मजाकिया आवाज एल्डर राजीव के कानों में गूंज उठी। एल्डर राजीव की अभिव्यक्ति अत्यंत बदसूरत हो गई, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या प्रतिक्रिया दे। धमाका। दोनों के बीच लड़ाई के दौरान हर जगह विस्फोटक आवाजें सुनाई दे रही थीं। उनकी लड़ाई के प्रभाव से उत्पन्न शॉकवेव्स ने हर जगह तबाही मचा दी, अनगिनत जगहें दरारें पैदा कर दीं। ये देखकर सभी की आंखें भय से भर आईं। ये कैसी लड़ाई थी? आसमान भी छेदों से भरा था। यद्यपि प्राकृतिक स्थानिक नियमों के अनुसार स्थानिक दरारों की शीघ्र मरम्मत कर दी गई, फिर भी व्हाइट मून टॉवर की कई इमारतें ढह गईं। जमीन पर दरारें पड़ गईं और उन इमारतों के टुकड़े शून्य शक्ति द्वारा उखड़ गए और स्थानिक दरारों में समा गए। धमाका। तभी एक धीमी सी कराह सुनाई दी। राहुल के घूंसे से एल्डर राजीव के मुंह से खून निकल आया। घूंसे की विनाशकारी शक्ति ने उसका हाथ नष्ट कर दिया, जो तुरंत ठीक हो गया। छठे स्तर के एकता क्षेत्र के दिव्य तत्वों में निहित जीवन शक्ति वास्तव में प्रचुर थी। फिर भी ये राहुल को एल्डर राजीव को मारने से नहीं रोक सका।
राहुल एल्डर राजीव के दिव्य तत्वों में निहित जीवन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करना चाहता था। इस प्रकार एल्डर राजीव को कुछ समय तक कष्ट सहना पड़ेगा। हालांकि वे दोनों एक ही लोक में थे, राहुल की शारीरिक शक्ति उसके प्रतिद्वंद्वी से कहीं ज्यादा थी क्योंकि उसने स्वर्गीय बिजली कुंड में स्वर्गीय बिजली के बोल्टों से अपने शरीर को कठोर बना लिया था। इसके अलावा उसके पास तलवार अधिपति का शरीर भी था। वह अपनी शारीरिक शक्ति से ही एल्डर राजीव को कुचल सकता था। धमाका धमाका धमाका। राहुल के हिंसक शारीरिक हमलों से एल्डर राजीव के हाथ पैर उड़ गए। एक बार तो उसका सिर भी मुड़ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि फिर भी एल्डर राजीव तुरंत ठीक होने में सक्षम था। इसके अलावा हवा के इरादे के अलावा एल्डर राजीव ने तीसरे स्तर की मुट्ठी के इरादे को भी समझ लिया था। इसलिए लड़ते हुए राहुल अपने प्रतिद्वंद्वी के मुट्ठी के इरादे को भी गुप्त रूप से समझ रहा था। उसने जो सर्वोच्च इरादे समझे थे उनकी तुलना में ये बच्चों का खेल था और उसकी समझ तेजी से विकसित हुई। राहुल, घृणित कमीना। एल्डर राजीव की दहाड़ कभी नहीं रुकी और उसका दिल गुस्से से भर गया। यह आदमी उससे लड़ नहीं रहा था, वह उसे अपमानित कर रहा था। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि राहुल उसे एक प्रशिक्षण डमी के रूप में मान रहा था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, एल्डर राजीव ने भी देखा कि राहुल की मुट्ठी का इरादा बेहतर हो रहा था। यद्यपि वह क्रोधित था, पर वह स्तब्ध भी था। यह आदमी बहुत अजीब था। वह इस लड़ाई का उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी के इरादे को समझने के लिए कर रहा था। राहुल, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। राहुल के अंतहीन शारीरिक हमलों के तहत एल्डर राजीव को बुरी तरह पीटा गया था। यदि उसके दिव्य तत्वों में जीवन शक्ति न होती तो वह कई बार मर जाता। वह राहुल को हरा नहीं सका और वह बच भी नहीं सका। इससे वह बहुत निराश हो गया। राहुल ने उसकी दहाड़ को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी मुट्ठियों से उस पर वार करना जारी रखा। एल्डर राजीव से लड़ना उसके लिए अपनी मुट्ठी की मंशा सुधारने का एक बड़ा अवसर था और वह किसी भी तरह से उस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। मुट्ठी के इरादे को समझने से शक्ति के इरादे को समझने का मौका मिलेगा, जो एक सर्वोच्च इरादा था। शक्ति का इरादा इस दुनिया में शक्ति के सबसे शुद्ध रूप का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें कोई दिखावटी चालें नहीं थी, बस कच्ची शक्ति थी। इसलिए राहुल को एल्डर राजीव से उसकी सारी संपत्ति वसूलने के लिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाना था। एल्डर राजीव को इस बात का दुख तो था, लेकिन साथ ही वह मन ही मन शुक्र भी मना रहा था कि राहुल उसे मार नहीं सका। उसने गलती से यह मान लिया था कि राहुल इस समय अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। सामान्य परिस्थितियों में एक ही क्षेत्र के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ एक दूसरे को मारने में सक्षम नहीं होंगे। इसी कारण उसे लगा कि उसका अपमान किया जा रहा है और वह दहाड़ने लगा। और हाँ, अफवाहों में तो राहुल तलवारबाज लग रहा था, है ना? वो तलवार क्यों नहीं चला रहा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था तथा अपने उपयोग के लिए उसकी मुट्ठी भी चुरा रहा था। उसकी यह मजाल, यह आदमी सचमुच राक्षस था। स्वर्ग के टॉवर में राहुल के पराक्रम की खबर जब पाताल लोक के देवताओं के संप्रदाय तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत लोगों को यह पुष्टि करने के लिए भेजा कि स्वर्ग के टॉवर से राहुल और राहुल, जिसने उनके निजी शिष्य और बुजुर्ग को मार डाला था, एक ही थे। इसकी पुष्टि के बाद वे चौंक गए, लेकिन साथ ही सावधान भी। अगर राहुल को बढ़ने दिया गया तो वह बहुत जल्दी इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि पाताल लोक के देवताओं के संप्रदाय को खतरा बन जाएगा। उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई दुर्घटना न हो, पाताल लोक के सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग को भेजा गया। हालांकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राहुल यहाँ उनके अपने घर के पिछवाड़े में दिखाई देगा। इस प्रकार जब एल्डर राजीव को 7वें राजकुमार से संदेश मिला तो वह बिना किसी से मदद मांगे तुरंत वहां पहुंच गया। यह उनके लिए पुण्य कमाने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा था। हालांकि वह गलत था। नहीं, सभी लोग गलत थे। राहुल अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह सिर्फ एक प्रशिक्षण डमी था जिसका इस्तेमाल और दुरुपयोग किया जा सकता था। वह बच भी नहीं सकता था, यहाँ तक कि अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल करने पर भी नहीं। राहुल किसी तरह उससे भी तेज था। इस प्रकार जब उसने तलवार साधक के रूप में राहुल की पहचान को याद किया तो उसके दिल में चिंता भर गई। क्या राहुल उसे तलवार से मार पाएगा? क्या ये लड़का सचमुच केवल 20 वर्ष का था? ये पूरी स्थिति बिल्कुल अतार्किक थी। यह आदमी इतना स्वर्ग विरोधी कैसे हो गया? यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च प्रतिभा वाला भी हो तो भी उसे एकता के क्षेत्र के 6ठे स्तर पर कदम रखने में कम से कम कई 100 वर्ष लगेंगे। हालांकि इस लड़के ने ये काम 20 साल की उम्र में कर दिखाया था। क्या बकवास है। अधोलोक देवता संप्रदाय के एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग के रूप में एल्डर राजीव बहुत ज्ञानी थे। फिर भी उसने पहले कभी ऐसा राक्षसी अस्तित्व नहीं देखा था। धमाका धमाका धमाका। जब एल्डर राजीव अपने विचारों में खोया हुआ था, राहुल ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसे बार बार मुक्का मारा। उसके पास राहुल के हमलों का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। इस व्यक्ति में न केवल अद्भुत शारीरिक शक्ति थी बल्कि उसका शरीर भी विशेष था। उसके अंग बार बार फट रहे थे क्योंकि वह स्थानिक दरारों की शून्य शक्ति द्वारा निगल लिया गया था। एल्डर राजीव अपने शरीर में मौजूद दिव्य तत्वों के उपचार के कारण हर बार तुरंत ठीक हो जाते थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति उतनी जल्दी ठीक नहीं होती थी। उन्होंने पाया कि बहुत ही कम समय में राहुल की मुट्ठी का इरादा दूसरे स्तर तक पहुंच गया था।
इसके अलावा वह अभी भी बेहतर हो रहा था। हर बार जब वे मुक्का मारते तो राहुल की मुट्ठी की नीयत और भी मजबूत हो जाती। ये बहुत असामान्य था, फिर भी ये तो अपेक्षित ही था। रहस्यलोक में प्रवेश करने के बाद से अब तक राहुल ने कुल 3 बुद्ध आत्मा फल और 2 स्वप्न निहारिका आत्मा फल खाए थे। हालांकि उसने इनका उपयोग आत्मज्ञान के अनुभव के लिए किया, लेकिन इन आत्मा फलों ने उसकी समझ को भी बढ़ाया, जिससे उसके लिए एल्डर राजीव के पहले इरादे को समझना बेहद आसान हो गया, खासकर 2 सर्वोच्च इरादों की तुलना में। इतना कहने के बाद भी राहुल संतुष्ट नहीं था। वह तीसरे स्तर की मुट्ठी की मंशा को समझना चाहता था। इसके अलावा वह एल्डर राजीव की हवा की मंशा को भी समझना चाहता था। जैसा कि कहावत है, जितने ज्यादा कौशल उतना ही बेहतर। ज्यादा इरादों को समझने से उसे फायदा ही होगा और वह और भी मजबूत बनेगा। धमाका धमाका धमाका। राहुल ने एल्डर राजीव को इस हद तक पीटना जारी रखा कि वह मुश्किल से इंसान लग रहा था। सैकड़ों मील दूर से लड़ाई देख रहे किसानों के सिर में झुनझुनी होने लगी जब उन्होंने दोनों लड़ाकों के चारों ओर अनेक स्थानिक दरारें देखीं। यदि वे दोनों जमीन पर लड़ते तो न केवल व्हाइट मून टॉवर धूल में बदल जाता, बल्कि संभवतः लोमो प्रांत का एक बड़ा हिस्सा भी धूल में बदल जाता। डॉट डॉट रुको, मैं हार मानता हूँ। जैसे जैसे पिटाई जारी रही, एल्डर राजीव की दयनीय चीखें सुनी जा सकती थीं। इस समय उसके पास अब कोई गरिमा नहीं बची थी। अगर राहुल नहीं रुका तो देर सवेर उसकी हत्या कर दी जाएगी। हालांकि क्या राहुल को इसकी परवाह थी? राहुल के लिए एल्डर राजीव एक खजाना था जिससे वह तीसरे स्तर की मुट्ठी की मंशा प्राप्त करने में सक्षम होगा, और शायद हवा की मंशा भी। धमाका। जैसे ही राहुल की मुट्ठियां एल्डर राजीव के शरीर पर पड़ीं, वे सुनहरे रंग में चमकने लगीं। उसकी मुट्ठी का इरादा फिर से टूट गया था। इस हमले से एल्डर राजीव का आधा शरीर राख में बदल गया। स्वाभाविक रूप से वह तुरंत ठीक हो गया। एल्डर राजीव अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दांत पीसते हुए अपनी हवा का इस्तेमाल करके यू और बाकियों की तरफ हमला किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि उनका राहुल के साथ क्या रिश्ता था, फिर भी उसे एक कोशिश करनी पड़ी और राहुल को रोकने के लिए इन लोगों को बंधक बनाने की कोशिश करनी पड़ी। जब तक वह राहुल को इस तरह रोक सकता है, वह मुख्यालय से संपर्क करने और मदद का अनुरोध करने में सक्षम होगा। हे, एल्डर राजीव की हरकतें देखकर राहुल मुस्कुराया। फिर वह सीधे एल्डर राजीव के सामने आ गया। क्या, कितनी भयानक गति! रुको, क्या उसने सचमुच स्थानिक आशय को समझ लिया था? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट। जब राहुल टेलीपोर्ट हुआ तो उसने स्थानिक उतार चढ़ाव को देखा। ये कैसे संभव हुआ? ये आदमी एक महान परम उद्देश्य को समझने में भी कामयाब रहा। धमाका। एल्डर राजीव के सदमे का राहुल पर कोई असर नहीं हुआ। वह बस मुक्के मारता रहा, जिससे राहुल उड़ गया। बज़र्स। राहुल की आकृति अचानक गायब हो गई और फिर एल्डर राजीव के ठीक पीछे प्रकट हुई। धमाका। एक और मुक्का। मैं गलत था। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे मत मारिए। जब तक आप मुझे जाने देंगे तब तक पाताल लोक का ईश्वर संप्रदाय आपसे अपनी दुश्मनी जारी नहीं रखेगा। मौत के सामने एल्डर राजीव ने हार स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। इस समय उसे उन अनगिनत साधकों की परवाह नहीं थी जो ये सब देख रहे थे। उसे अब एक विशेषज्ञ के रूप में अपनी गरिमा की कोई परवाह नहीं थी। क्या गरिमा जरूरी थी? हाँ, थी, लेकिन जिंदगी पहले आती थी। वह मरना नहीं चाहता था। जब तक जिंदा रह सकता था, वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। धमाका। एक और मुक्का। राहुल ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह कोई 3 साल का बच्चा तो था नहीं। ऐसे झूठ पर कौन यकीन करेगा? यदि वह वास्तव में इस आदमी को जाने देता है तो वह संभवतः पाताल लोक के देवता संप्रदाय के बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के साथ वापस आएगा। वास्तव में उसे संप्रदाय के गुरु का ही सामना करना पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यदि उसके साधना स्तर के बारे में खबर बाहर आ जाती तो उसके दुश्मन अधिक सतर्क हो जाते और उसके पीछे अधिक शक्तिशाली विशेषज्ञ भेज देते। इसलिए राहुल एल्डर राजीव को कभी जाने नहीं देगा। राहुल, मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। प्लीज़ मुझे मत मारो। हम दोनों अरुणाचल क्षेत्र के किसान हैं। इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्पविराम। राहुल, अगर तुम मुझे मार दोगे तो अच्छी मौत नहीं मरोगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि आपसे संबंधित सभी लोग भी मर जाएंगे। डॉट डॉट डॉट। जब एल्डर राजीव को एहसास हुआ कि दया की भीख मांगने से काम नहीं चलेगा तो उसने राहुल को कोसना शुरू कर दिया। उसे इस आदमी के 9 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसने का मन हुआ। ये किस तरह का विकृत व्यक्ति था? इस आदमी ने न केवल अपनी मुट्ठी के इरादे को समझ लिया था, बल्कि वह अपनी हवा के इरादे को भी समझ रहा था। प्रथम बुजुर्ग, मुझे बचाओ। संप्रदाय के नेता, कृपया मुझे बचाओ। जैसे ही राहुल ने उसे पीटना जारी रखा, एल्डर राजीव ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय एल्डर राजीव ने अपने भंडारण स्थान में एक जेड टोकन को कुचल दिया। राहुल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस आदमी की भंडारण अंगूठी उसकी चेतना के समुद्र में होगी। उन्होंने जो संदेश प्रेषित किया वह बहुत सरल था। यदि राहुल नहीं मरता है तो भविष्य में पाताल लोक का संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। राहुल ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी आगे बढ़ाई जो विनाशकारी शक्ति से भरी हुई थी। तीसरे स्तर की मुट्ठी का इरादा। राहुल। डॉट डॉट। एल्डर राजीव की क्रोधित और आक्रोशपूर्ण आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। अगर उसे पहले पता होता तो वह यहाँ अकेले नहीं आता।
इस समय प्रेरणा की एक रहस्यमय स्थिति ने राहुल के दिमाग को घेर लिया। अंततः उसने हवा की मंशा समझ ली थी। ये कैसे संभव है? तुम्हारे जैसा कोई इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। एल्डर राजीव क्रोध और अविश्वास में दहाड़ा। उसके चेहरे पर निराशा छा गई। वह जानता था कि यहीं उसकी मौत तय है। राहुल की अगली मुट्ठी का प्रहार मुट्ठी के इरादे, स्वर्गीय बिजली के इरादे और हवा के इरादे से भरा हुआ था। यह एल्डर राजीव के शरीर से टकराया और उसे धूल में बदल दिया। हालांकि एल्डर राजीव पूरी तरह से मरा नहीं था। उसकी धुंधली आत्मा धीरे धीरे उसकी लाश से बाहर निकल रही थी। 10 ऐसे तथ्य जो माता पिता सुनने को तैयार नहीं हैं। राहुल। एल्डर राजीव ने राहुल को बेहद नफरत से देखा। अगर नजरें जानलेवा होती तो राहुल 1000 बार मरता। राहुल ने 2 उंगलियां एक साथ रखीं और उसकी छठी स्तर की तलवार की मंशा आगे बढ़ी, जिससे एक चमकदार तलवार का प्रहार हुआ जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया क्योंकि यह एल्डर राजीव की आत्मा की ओर गिर गया। अपनी मृत्यु से पहले एल्डर राजीव को राहुल की तलवारबाजी का अनुभव हुआ। दुर्भाग्य से यह उसके जीवन का आखिरी अनुभव था। उसकी आत्मा नष्ट हो गई। एक छठे स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ गिर गया था। इसी समय प्राकृतिक स्थानिक नियमों द्वारा स्थानिक दरारों की मरम्मत की गई और अशांत आकाश फिर से शांत हो गया। हालांकि हर जगह विनाश के निशान थे। जिस इलाके में व्हाइट मून टावर स्थित था वहां कई दरारें और गड्ढे थे और आसपास की इमारतें धूल में मिल गई थीं। आखिरी हमले की शॉकवेव्स अभी भी उस इलाके में तबाही मचा रही थीं। व्हाइट मून टावर का संरक्षक दल पूरी तरह से बेकार साबित हुआ था। अगर टावर मास्टर और कुछ कनिष्ठ शिष्यों की रक्षा करने वाले वरिष्ठ न होते तो और भी गंभीर क्षति होती। सौभाग्यवश ये धरती हिला देने वाली लड़ाई अंततः समाप्त हो गई। यह एक तरफा मारपीट थी। यह इतनी देर तक खींचने का एकमात्र कारण यह था कि राहुल एल्डर राजीव के पहले इरादे और हवा के इरादे को समझने में व्यस्त था। सभी ने देखा कि क्या हुआ और सभी ने एल्डर राजीव को अंततः निराशा में डूबने से पहले दया की भीख मांगते हुए सुना। यद्यपि युद्ध समाप्त हो चुका था, फिर भी यह विश्वास करना कठिन था कि पाताल लोक के एक उच्च कोटि के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की ऐसे ही मृत्यु हो गई। इसके अलावा आकाश के दीप्तिमान सम्राट भी नष्ट हो गए थे। उनका सम्राट भी मर चुका था। भविष्य में रेडियंट स्काई साम्राज्य का क्या होने वाला था? ये देख रहे साधकों के मन में अनेक विचार कौंधे। आज बहुत सी अविश्वसनीय घटनाएं घटित हुईं। बजर्स। राहुल की आकृति अचानक गायब हो गई और यू और अन्य लोगों के बगल में फिर से प्रकट हुई। हमें अब चलना चाहिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और काली ज्वाला चील को छोड़ दिया। एल्डर ज्योतिपिंग और देविका के शामिल हो जाने के बाद वह अब यात्रा के साधन के रूप में टेलीपोर्टेशन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनका प्रथम स्तरीय स्थानिक इरादा एक ही समय में इतने सारे लोगों को टेलीपोर्ट करने के लिए अपर्याप्त था। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार काली ज्वाला ईगल ही एकमात्र विकल्प था। एल्डर ज्योतिपिंग अभी भी अचंभित था। उसे चिंता थी कि 7वें राजकुमार के स्वामी के आ जाने पर वे वापस नहीं जा पाएंगे। हालांकि राहुल ने उसकी चिंताओं को निराधार साबित कर दिया था। राहुल की ताकत उसकी कल्पना से भी परे थी। उसकी प्यारी बेटी का शिक्षक वास्तव में एक भयानक अस्तित्व था जो अंतरिक्ष को चीर सकता था। हालांकि इस घटना के बाद एल्डर ज्योतिपिंग राहुल के आसपास थोड़ा असहज हो गया। एल्डर ज्योतिपिंग अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसकी बेटी न होती तो वह राहुल से मिलने की भी योग्यता नहीं रखती। देविका के कुछ बार पुकारने के बाद ही एल्डर ज्योतिपिंग को अंततः होश आया। सभी लोग जल्दी से काले ज्वाला बाज की विशाल पीठ पर चढ़ गए और वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और गायब हो गया। राहुल और बाकी लोगों के चले जाने के बाद भी बांस का आंगन अभी भी बहुत शांत था। राहुल के नाराज होने के डर से किसी भी साधक ने अंदर क्या हो रहा है ये जानने की हिम्मत नहीं की। जहां तक वीर सिंह का सवाल है, वह अपने महल में छिपा हुआ था। उसका शरीर डर से कांप रहा था। मरने से पहले एल्डर राजीव की भयभीत चीखें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। इतने भयानक विशेषज्ञ को राहुल ने कुत्ते की तरह पीटा था और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अगर वह भविष्य में एकता के क्षेत्र में पहुंच भी गया तो भी उसे सावधानी से चलना होगा, कहीं ऐसा न हो कि वह राहुल जैसे सनकी को भड़का दे। बस यूं ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। रात होने पर ही स्थिति बदली। अचानक कहीं से कई आकृतियां प्रकट हुईं। हालांकि उन्होंने अपनी आभा नहीं छोड़ी, लेकिन उनके हाव भाव ने देखने वालों को भयभीत कर दिया। इस समूह में सबसे कमजोर व्यक्ति भी एल्डर राजीव जितना ही मजबूत था। वे सभी पाताल लोक के ईश्वर संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग थे। क्या व्हाइट मून टावर का मालिक यहाँ है? इसी समय अचानक एक भावशून्य आवाज गूंजी। वीर सिंह, जो अपने महल में छिपा हुआ था और लगातार कांप रहा था, चौंक गया और जल्दी से बाहर भाग गया। जब उसकी नज़र हवा में मंडराती 5 डरावनी आकृतियों पर पड़ी तो उसने जल्दी से एक गहरी सांस ली और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया। मैं व्हाइट मून टावर का स्वामी हूँ। आज जो कुछ भी हुआ सब मुझे विस्तार से बताओ। अगर कुछ भी छिपाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। 5 शक्तिशाली आकृतियों के पीछे, प्रत्येक के पीछे तुरंत 5 पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो गए। हाँ, जब वीर सिंह ने यह सुना तो उसका दिल कांप उठा। फिर उन्होंने जल्दी से सब कुछ बता दिया जो हुआ था, जिसमें दीप्तिमान आकाश सम्राट के साथ चयन मूल्यांकन से लेकर एल्डर राजीव की मृत्यु तक का विवरण शामिल था। उसने तो उन शब्दों को भी दोहराया था जो एल्डर राजीव ने मरने से पहले कहे थे।
जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, मौत जैसा सन्नाटा छा गया और वातावरण में बेचैनी छा गई। हमें देविका के बारे में सब कुछ बताओ, उनमें से एक बोला। मेघन मार्कल की 9 सबसे अजीब फैशन असफलताएं। वीर सिंह ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और उन्हें देविका के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। देविका के जन्म से लेकर उसके एक अपशकुन के रूप में दर्ज होने तक, रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने और राहुल को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने तक, साथ ही उसके और एल्डर दिनेश के बीच की दुश्मनी तक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सब कुछ फिर से अजीब तरह से शांत हो गया। जब वीर सिंह ने ये देखा तो वह पसीने से तरबतर हो गया। वह इतना डर गया कि उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। तुम्हें क्या लगता है कि राहुल का साधना स्तर क्या है? कहना मुश्किल है। उस व्यक्ति का वास्तविक साधना स्तर कभी उजागर नहीं हुआ। अब तक उसने जो शक्ति प्रदर्शित की है, उसे देखते हुए हम पुष्टि कर सकते हैं कि वह छठे स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली है। इसलिए अस्थायी रूप से हमें यह मान लेना चाहिए कि वह एकता क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। पांचों विशेषज्ञ आपस में चर्चा करने लगे। उनके बगल में वीर सिंह एक मूर्ति की तरह थी, गतिहीन और बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। हालांकि जब उन्होंने उनकी चर्चा सुनी तो वे अचंभित रह गए। एकता क्षेत्र का 7वां स्तर। इन विशेषज्ञों ने वास्तव में कहा कि राहुल की साधना एकता क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। ये कैसे संभव था? बहुत समय पहले की बात नहीं है। स्वर्ग के टॉवर में अपने प्रदर्शन के बाद हर कोई राहुल को चौथे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ मानता था। तब से अभी कुछ ही समय बीता था और अब ये विशेषज्ञ कह रहे थे कि वह एकता क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। यह आदमी कितना स्वर्ग विरोधी था। देविका भी निश्चित रूप से असाधारण थी। शायद उसके आसपास का दुर्भाग्य किसी विशेष शारीरिक संरचना का परिणाम था, वरना राहुल उसे अपना शिष्य क्यों बनाता? वह 20 साल की उम्र में एकता क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया। एल्डर राजीव सही था, यह आदमी तो अनोखा है। अगर हम जल्द से जल्द उससे छुटकारा नहीं पाते हैं तो वह निश्चित रूप से भविष्य में पाताल लोक के संप्रदाय समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। राहुल शायद महान अशोका राजवंश के ठाकुर संप्रदाय में लौट रहे हैं, लेकिन एल्डर गिल भी वहीं जा रहे हैं, इसलिए दोनों जरूर मिलेंगे। पांचों लोगों की आंखें राक्षसी हत्या की मंशा से भरी हुई थीं और यहां तक कि उनके आसपास का वातावरण भी कांप रहा था। वे जिस एल्डर गिल के बारे में बात कर रहे थे वह नॉर्थ गॉड संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी थे। वह एक भयानक अस्तित्व था जिसकी साधना एकता क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई थी और अमर होने के बेहद करीब थी। संप्रदाय गुरु एकांत साधना में है, इसलिए आपको उन्हें सूचित करने के लिए रुकना चाहिए। एल्डर चेन, हम जाकर एल्डर गिल का साथ देंगे। वैसे एल्डर चेन, ब्लड मून मंदिर और यूंजिन मंदिर को राहुल की ताकत के बारे में सूचित करें। हम पहले ही बहुत नुकसान झेल चुके हैं, हम एक और गलती नहीं कर सकते। भले ही इस व्यक्ति की ताकत एकता क्षेत्र के 7वें स्तर पर ही क्यों न हो, हम उसे कम नहीं आंक सकते। आखिरकार यह मामला हमारे संप्रदाय के अस्तित्व से जुड़ा है। पांचों का समूह फिर अलग हो गया। उनमें से 4 ने राहुल का पीछा किया, जबकि एक पाताल लोक के देवता संप्रदाय में लौट गया। राहुल अब ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे हल्के में ले सकते थे और उसकी क्षमता को देखते हुए उन्हें संप्रदाय के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा बनने से पहले ही उससे छुटकारा पाने के लिए पूरी ताकत से जुटना पड़ा। हालांकि उन्हें विश्वास था कि एल्डर गिल राहुल को संभाल सकते हैं, फिर भी उन्होंने संप्रदाय के गुरु से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने का अनुरोध करने के लिए किसी को वापस भेजा और राहुल से बदला लेने की इच्छा रखने वाली अन्य सेनाओं को भी अपने निष्कर्षों के बारे में सूचित किया। तब वे दोनों सेनाएं अपनी योजना में उचित बदलाव कर पाएंगी। अगर ये तीनों सेनाएं कार्रवाई करेंगी तो राहुल का अंत निश्चित हो जाएगा। उनके जाने के बाद वीर सिंह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से हाँफने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राहुल के पीछे 3 सेनाएं थीं, नॉर्थ गॉड संप्रदाय, ब्लड मून मंदिर और यूंजिन मंदिर। इनमें से किसी के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। अल्पविराम। महान अशोका राजवंश की ओर वापस जाते समय राहुल ने कॉलेज वाला ईगल की पीठ पर अपनी साधना नए सिरे से शुरू की। इससे पहले उसने एल्डर राजीव की हत्या से प्राप्त लूट की जांच की थी। हालांकि अंदर के खजाने की तुलना उसके सबसे बड़े लाभ से नहीं की जा सकती थी, जो तीसरे स्तर की मिट्टी की मंशा और साथ ही हवा की मंशा थी। किसी भी स्थिति में लूट से उसके स्वर्गीय खजाने का भंडार और बढ़ गया जो उसने स्वर्ग के टॉवर के अंदर रखा था। उन्होंने जिन खजानों की जांच की उनमें से उन्हें कुछ बहुत उपयोगी चीजें मिलीं। यह एक अत्यंत कीमती और दुर्लभ आध्यात्मिक वस्तु थी, जीवन की आत्मा। यह एक अप्रत्याशित आश्चर्य है। राहुल मुस्कुराए। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार जिस स्थान पर सघन आध्यात्मिक ऊर्जा होती है वहां हजारों आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अनगिनत वर्षों के बाद अत्यंत मूल्यवान आध्यात्मिक वस्तु में परिवर्तित हो जाती हैं। जीवन की आत्मा एक नन्हे अंकुरित पौधे की तरह दिखती थी जो अभी अभी जमीन से निकला हो, लेकिन वास्तव में वह समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यदि वह इसे कुछ हजार वर्षों तक जारी रहने देता तो यह संभव था कि जीवन की आत्मा भौतिक रूप ले लेती और जीवन के दिव्य वृक्ष में परिवर्तित हो जाती। यद्यपि जीवन की आत्मा अभी परिपक्व नहीं हुई थी, फिर भी इसमें लकड़ी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचुर मात्रा मौजूद थी, जो इसे लकड़ी प्रकार के विशेष संविधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त बनाती थी। राहुल ने पहले ही लाल जेड स्पिरिट फल प्राप्त कर लिया था, जो अग्नि प्रकार के विशेष संविधानों को मजबूत कर सकता था।
जीवन की आत्मा के साथ मिलकर वह अपने जन्मजात द्वैत आत्मा शरीर को बेहतर बनाने में सक्षम होगा। अपने तलवार अधिपति शरीर में परिवर्तन के बाद वह पहले ही एक विशेष संविधान के उन्नयन के मीठे लाभों का स्वाद चख चुका था, इसलिए वह एक और विशेष संविधान के उन्नयन के लिए बहुत उत्सुक था। इससे उनकी ताकत में किस तरह का बदलाव आएगा। किसी भी मामले में कुछ दिन पहले राहुल ने यू को खजाने दिए थे जो उनके विशेष संविधान में सुधार कर सकते थे, और इसी तरह उसने शून्य जड़ी बूटी प्राप्त की थी। इस प्रकार वह फिलहाल उससे सिस्टम का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था। राहुल के पास 3 विकल्प थे। पहले, वह उन्हें यू को देने के लिए 30 दिन तक इंतजार कर सकता था और फिर गीता रावत को, जिससे सिस्टम के पुरस्कारों पर दोहरा लाभ होता। दूसरा, वह उन्हें गीता रावत को दे सकता था और उन्हें परिष्कृत करने में उसकी मदद कर सकता था। जब गीता रावत का द्विआत्मा शरीर मजबूत होता तो उसे इस प्रणाली का इनाम मिलता। तीसरा, वह अपने जन्मजात द्वैत आत्मा शरीर को बेहतर बनाने के लिए अभी इन 2 स्वर्गीय खजानों को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि पुरस्कारों को अधिकतम करना अच्छा था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण समय था और वह 3 भयानक ताकतों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था और उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। फिर भी उनके पास गीता रावत को उन्हें परिष्कृत करने में मदद करने के लिए समय होना चाहिए था, इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। यद्यपि लाल जेड स्पिरिट फल और जीवन की आत्मा अत्यंत कीमती थी, फिर भी वह वास्तव में उनकी परवाह नहीं करता था। शक्ति सर्वोपरि थी, इसलिए जब तक वे उसकी साधना की उन्नति में योगदान देती रहीं, उनका प्रयोग ठीक था। उसे देर सवेर और भी अधिक स्वर्गीय खजाने मिल ही जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे निशाना बनाने वाली 3 प्रमुख ताकतों से निपटना था। जबकि उसके पास पैटर्न संक्षेपण क्षेत्र आक्रामक जेड टोकन था, यह अंततः उसकी अपनी ताकत नहीं थी और एक उपभोग्य था। पैटर्न संक्षेपण आक्रामक जेड टोकन के बिना भी राहुल के पास अभी भी स्वर्ग का टॉवर था, जो एक सर्वोच्च खजाना था जिसमें स्थानिक इरादा था और इसके भीतर अपना अलग स्थान था जो बाहरी दुनिया से स्वतंत्र था। यहाँ तक कि एक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ भी स्वर्ग के टॉवर की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता है, इसलिए वह आसानी से इसके भीतर छिप सकता है। दूसरे शब्दों में, भले ही वह तीनों सेनाओं का मुकाबला न कर पाए, फिर भी राहुल भाग सकता था। इसके अलावा वह पूरे ठाकुर संप्रदाय को अपने साथ ले जाकर स्वर्ग के टॉवर में छिपा सकता था। फिर भी वह आखिरी उपाय था। एक तलवार साधक होने के नाते उसे दबंग और स्वर्ग विरोधी होना ही था। उसे हर चुनौती का डटकर सामना करना चाहिए। खैर, एक बार उसकी ताकत बढ़ जाए तो वह इन बदमाशों से निपटकर उन्हें भगा देगा। उसकी आध्यात्मिक समझ अब शून्य जड़ी बूटी की शक्ति को कई धागों में विभाजित करने और प्रत्येक को एक साथ संसाधित करने में सक्षम थी, जिससे उसे इसे तेजी से परिष्कृत करने में मदद मिली। इस स्थिति में वह यू को स्वॉर्ड ऑर्किड वैली लॉर्ड की शक्ति को निखारने में मदद कर सकता था। इस तरह वह सिस्टम के इनाम को फिर से पाकर और भी मजबूत बन सकता था। उनकी मदद से यू को इसे पूरी तरह से परिष्कृत करने में केवल कुछ घंटों की आवश्यकता होगी। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। अल्पविराम। ये सर्वविदित था कि विशेष संविधानों को लघु निपुणता, प्रमुख निपुणता और पूर्णता में विभाजित किया गया था। हालांकि यू की तलवार जेड बॉडी को बेहतर बनाने में मदद करने के बाद उसका तलवार अधिपति शरीर पूर्णता की अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन कम से कम उसे मजबूत जरूर करेगा, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और साधना स्तर में सुधार होगा। वह अपनी तलवार की मंशा को भी उन्नत कर सकेगा। इसके बाद वह गीता रावत को लाल जेड स्पिरिट फल और जीवन की आत्मा को परिष्कृत करने में मदद करेगा, जिससे उसकी दोहरी आत्मा वाले शरीर में सुधार होगा, जो बदले में उसके अपने जन्मजात दोहरी आत्मा वाले शरीर में सुधार करेगा। उस समय उसकी शक्ति निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाएगी। राहुल ने अब और संकोच नहीं किया। उसने ब्लैक फ्लेम ईगल को पूरी गति से ठाकुर संप्रदाय की ओर वापस लौटने का आदेश दिया और फिर वह यू के पास प्रकट हुआ। यू, आपकी ताकत को देखते हुए आपके शरीर में तलवार ऑर्किड वैली लॉर्ड की शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करने में बहुत समय लगेगा। मास्टर इसमें आपकी मदद करेंगे, राहुल ने कहा। यू इस बात से आश्चर्यचकित और स्तब्ध थी, लेकिन जल्द ही उसे होश आ गया। बहुत धन्यवाद गुरुजी। राहुल ने सिर हिलाया और फिर उसकी आध्यात्मिक भावना बह गई, किस्में में बदल गई, जिसने यू को विभाजित करने और तलवार ऑर्किड घाटी के भगवान की औषधीय शक्ति को संसाधित करने में मदद की। जिस दर से यू की तलवार जेड शरीर ने औषधीय शक्ति को अवशोषित किया वह उन्मत्त रूप से बढ़ गया। इसके अलावा तलवार की मंशा के बारे में यू की समझ में एक बड़ी सफलता मिली और वह तलवार की मंशा के भ्रूण रूप को समझने से केवल आधा कदम दूर थी। जैसे ही उसका तलवार जेड शरीर प्रमुख निपुणता चरण में पहुंचा, तलवार के इरादे के बारे में ज्ञान और समझ उसके दिमाग में भर गई। क्या? ये देखकर राहुल आश्चर्य से भर गया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से महसूस किया था कि यू तलवार की मंशा के भ्रूण रूप को समझने वाला था। शायद इस स्वर्गीय खजाने की औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत करने के बाद उसका शिष्य तलवार की मंशा के वास्तविक रूप को समझने में सक्षम हो जाएगा। यद्यपि इसका श्रेय यू के स्वॉर्ड जेड शरीर को दिया जाना चाहिए, उसने कम से कम उसे मदद तो दी थी, इसलिए उसने सोचा कि क्या सिस्टम उसे इसके लिए पहचानेगा और पुरस्कृत करेगा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उसकी तलवार की मंशा 7वें स्तर से केवल आधा कदम दूर थी, इसलिए यदि उसे इसके लिए सिस्टम पुरस्कार मिलता तो भले ही गुणक अधिक न हो, वह अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने में सक्षम हो जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया और काली ज्वाला चील जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से ठाकुर संप्रदाय की ओर वापस उड़ गई।
हालांकि राहुल और अन्य लोगों को यह नहीं पता था कि निचले भगवान संप्रदाय के 4 विशेषज्ञ उनका पीछा कर रहे थे। उनका लक्ष्य सरल था, राहुल को पकड़ना और फिर एल्डर गिल के साथ मिलकर उसे मार डालना। हालांकि काली ज्वाला चील बहुत तेज थी, लेकिन उसकी साधना इन 4 विशेषज्ञों से कई छोटे क्षेत्र कम थी। इस प्रकार वे राहुल पर बढ़त बना रहे थे और जल्द ही वे उसे पकड़ लेंगे। हालांकि राहुल इस बात से अनजान था और पूरी तरह से यू को तलवार ऑर्किड घाटी के भगवान की औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने में मदद करने पर केंद्रित था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यू के शरीर के चारों ओर का आभामंडल अधिक अशांत होता गया। एक बार जब उसका तलवार जेड शरीर प्रमुख महारथ चरण में पहुंच गया, तो वह विश्वसनीय रूप से भयंकर तलवार क्यूई को संघनित करने में सक्षम हो जाएगी, जो उसकी ताकत को बहुत बढ़ा देगा। इस समय यू की सफलता धीरे धीरे रुक गई। यू ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सांस छोड़ी। कितनी शक्तिशाली ताकत, यू ने आश्चर्य से कहा। यद्यपि उसका तलवार जेड शरीर अभी भी प्रमुख महारथ चरण तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। बैंगनी आत्मा क्षेत्र का 10वां स्तर, इतना खराब भी नहीं। यूकोर फॉर्मेशन क्षेत्र तक पहुंचने की कगार पर थी। इस सफलता के बाद उसे आखिरकार पहले स्तर की तलवार की मंशा समझ में आ गई। अध्यापक, यू ने जब राहुल की तरफ देखा तो वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ सा लग रहा था। इसी दौरान सिस्टम के 3 नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान भटका दिया। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपनी शिष्या को उसकी साधना का स्तर 460 दिन बढ़ाने में मदद की है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 101 गुना महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 46,460 दिनों की साधना प्राप्त कर ली है। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपनी शिष्या को उसकी तलवार जेड बॉडी को 8 गुना मजबूत बनाने में मदद की है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 3 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला है। बधाई हो, मेजबान ने अपनी तलवार दाव संरचना में 24 गुना वृद्धि प्राप्त की है। डिंग, चूंकि मेजबान ने अपने शिष्य को तलवार की मंशा समझने में मदद की है, मेजबान को यादृच्छिक रूप से 98 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान तलवार की मंशा के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। इन सूचनाओं ने राहुल को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। इस बार सिस्टम पुरस्कार बहुत उदार थे। इससे पहले राहुल के लिए सिस्टम से खेती बढ़ाने का इनाम पाने के केवल 2 तरीके थे। पहला कार्य उन्होंने अपने शिष्यों पर आध्यात्मिक शक्ति संचार करके किया। दूसरा था अपने शिष्यों को आध्यात्मिक औषधियों या स्वर्गीय निधियों को परिष्कृत करने में मदद करना। जब तक इससे उनकी साधना में सुधार होता, उन्हें तदनुरूप प्रणाली पुरस्कार भी प्राप्त होता। अब एक और तरीका था। जब तक वह अपने शिष्यों को उनकी विशेष संरचना को मजबूत करने में मदद करता, उसे इस प्रणाली से साधना में वृद्धि का इनाम मिलता। बेशक इन तीनों तरीकों में अंतर था। पहली विधि से प्राप्त साधना प्रोत्साहन पुरस्कार राहुल की साधना गति पर आधारित था, जबकि दूसरी विधि से प्राप्त साधना प्रोत्साहन पुरस्कार उसके शिष्यों की साधना गति पर आधारित था। ऐसा लग रहा था कि तीसरी विधि भी दूसरी विधि के समान ही नियमों का पालन करती थी। इस प्रकार यू की साधना गति के आधार पर राहुल को 46,460 दिनों की साधना प्राप्त हुई, जो लगभग 120 वर्ष के बराबर थी। यू की प्रतिभा को देखते हुए यदि वह 120 से अधिक वर्षों तक साधना करती है, तो वह किस साधना स्तर तक पहुंच सकती है। जल्द ही राहुल को जवाब मिल गया और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। एकता क्षेत्र का 6वां स्तर, एकता क्षेत्र का 7वां स्तर, एकता क्षेत्र का 8वां स्तर, एकता क्षेत्र का 9वां स्तर। यह अंततः तब रुका जब राहुल एकता क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया। कुछ ठीक नहीं है। यद्यपि यू की प्रतिभा का स्तर अत्यंत उत्कृष्ट था, उसकी वर्तमान साधना गति को देखते हुए भले ही उसने 200 वर्षों तक साधना की हो, प्रणाली का पुरस्कार उसकी साधना को इतना अधिक बढ़ाने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा यू उस समय केवल एक बैंगनी आत्मा क्षेत्र साधक थी, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे उसकी साधना गति की तुलना राहुल से की जा सके। हालांकि राहुल ने जल्दी ही इसका कारण समझ लिया। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा उसके तलवार अधिपति शरीर की मजबूती के कारण था। एक दूसरे 8वें स्तर की तलवार की मंशा रुको। अचानक राहुल ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। सिस्टम के इनाम ने उसकी तलवार की मंशा को 7वें स्तर तक पहुंचा दिया था। फिर उसके तलवार अधिपति शरीर की मजबूती ने उसकी तलवार की मंशा को और भी बढ़ा दिया था। ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई साधक अपनी युद्ध संबंधी इच्छा को पूर्णता स्तर तक विकसित कर ले तो उसकी शक्ति में भयानक गुणात्मक परिवर्तन आ जाएगा। ये सोचकर राहुल का दिल प्रत्याशा से भर गया। यदि उसकी तलवार चलाने की क्षमता पूर्णता के स्तर पर पहुंच गई तो इससे उसकी ताकत में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा। एकता क्षेत्र का 9वां स्तर, 8वीं स्तर की तलवार की मंशा। उनका तलवार अधिपति शरीर भी पूर्णता चरण के निकट था। उनकी ताकत में अप्रत्याशित रूप से एक और बड़ा परिवर्तन आया था। राहुल अपनी उत्तेजना को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। हा। आज का दिन ऐसा कहा जा सकता है कि उसे सबसे अधिक सिस्टम पुरस्कार प्राप्त हुए। तुम सचमुच टीचर के लिए भाग्यशाली हो। उसका मन तो उसे गले लगाने का कर रहा था, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे एक सच्चे शिक्षक जैसा व्यवहार बनाए रखना था। तो क्या अरुणाचल क्षेत्र की 3 प्रमुख ताकतें उसका पीछा कर रही थीं? तो क्या हुआ? क्या ये कोई बड़ी बात थी? डरने की क्या बात थी? एक हद तक तो वह लड़ाई के लिए बेचैन था।
संपूर्ण अरुणाचल क्षेत्र में एक एकता क्षेत्र साधक द्वारा एक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था, है ना? शायद मैं प्रथम बन जाऊं। टीचर, आप इतने खुश क्यों हैं? क्या हुआ? यू ने राहुल की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा। उसने अपने शिक्षक को इतना खुश कभी नहीं देखा था। हा, मैंने अभी कुछ खुशी की बातें सोची हैं। यू, तुम्हें आत्मा संघनन तकनीक को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुम कई स्तरों को पार कर चुकी हो, इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ को संयमित करना होगा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ गया गुरुजी। राहुल को भी वापस साधना शुरू करनी पड़ी, वरना उसे भी वही समस्याएं झेलनी पड़ती। इसलिए वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और दिव्य गहराई तकनीक की साधना शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों बाद राहुल की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतनी जल्दी आ जाएंगे। राहुल अब एकता क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया था और विभिन्न इरादों को समझ गया था, जिनमें से सबसे मजबूत उसका 8वां स्तर का तलवार का इरादा था। हालांकि उसे यह ठीक से पता नहीं था कि पैटर्न संघनन क्षेत्र का साधक कितना शक्तिशाली होता है, फिर भी उसे लगा कि शायद वह पहले या दूसरे स्तर के पैटर्न संघनन क्षेत्र के साधक को हरा सकता है। यह एक अजीब एहसास था। इसके अलावा गीता रावत को उसके दोहरे आत्मा वाले शरीर को मजबूत करने में मदद करने का इनाम मिलने के बाद वह और अधिक मजबूत हो जाएगा। बज़ज़ज़, 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 बज़ज़ज़। राहुल के विचारों में बाधा उत्पन्न हुई जब निचले भगवान संप्रदाय के 4 आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों का आगमन हुआ। पहले हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। क्या संचार टोकन अभी भी सीमा के भीतर है? आंतरिक संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने पूछा। नहीं, मैं अभी तक एल्डर गिल्ड के संचार टोकन तक नहीं पहुंच पाया हूं। हम अभी भी सीमा से बाहर हैं। एक अन्य आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। राहुल हमसे कुछ ही घंटे पहले निकला था। हमारी गति को देखते हुए हमें जल्द ही उन तक पहुंच जाना चाहिए। अगर हम उससे पहले एल्डर गिल्ड को संदेश भेज सकें तो हम राहुल पर हमला करके उसे मार सकते हैं। यदि ऐसा है तो क्या संप्रदाय प्रमुख से व्यक्तिगत रूप से कार्य करने का हमारा अनुरोध निरर्थक नहीं होगा? कोई बात नहीं, हमने संप्रदाय गुरु से सहायता का अनुरोध केवल इसलिए किया था ताकि कोई दुर्घटना न हो। हालांकि राहुल शक्तिशाली है, अगर हम एल्डर गिल्ड के साथ मिलकर काम करें तो हम उसे जरूर मार सकते हैं। यह आदमी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा 7वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ है। अगर उसने कई तुरुप के पत्ते भी छिपा रखे हों तो भी वह ज्यादा से ज्यादा 8वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ जितना ही ताकतवर होगा। क्या होगा अगर राहुल 9वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ है? अचानक एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग ने चिंतित होकर पूछा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बाकी लोग चुप हो गए। वे इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते थे। तार्किक रूप से कहें तो यह असंभव था, लेकिन राहुल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो चमत्कार करता था। एक 20 वर्षीय 9वें स्तर की एकता क्षेत्र विशेषज्ञ? निश्चित रूप से नहीं, है ना? यदि उसने अपनी मां के गर्भ में ही साधना शुरू कर दी होती तो भी यह संभव नहीं होता, है ना? प्राचीन अभिलेखों के अनुसार वे धरती हिला देने वाले सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ भी 20 वर्ष की आयु तक एकता क्षेत्र के 4थे स्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। वह निश्चित रूप से चमत्कारी हैं, लेकिन इतने चमत्कारी नहीं। इसके अलावा अगर असंभव भी हो जाए तब भी हम उसे मार सकते हैं, बशर्ते हम एल्डर गिल्ड के साथ मिलकर काम करें। एल्डर गिल्ड को अग्रिम पंक्ति में रखकर हम अपनी संरचना का उपयोग करके राहुल को रोकेंगे। भले ही हम उसे मार न सकें, कम से कम उसे रोक तो सकते हैं और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर जब संप्रदाय गुरु आएंगे तो उसका भाग्य निश्चित हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने निर्णायक रूप से अपनी चर्चा समाप्त कर दी। इन 4 में से एक 7वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था, 2 शीर्ष 7वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ थे और अंतिम एक वास्तविक 8वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। ऐसा समूह केवल अरुणाचल क्षेत्र की प्रमुख ताकतों द्वारा ही तैयार किया जा सकता था। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे एक भयावह शक्ति थे जिनसे डरना और उनका सामना करना पड़ता था। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दूर नहीं एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य है। इस समय एक बुजुर्ग ने एक निश्चित दिशा में देखा जिसमें नीचे की जमीन अनगिनत इमारतों से भरी हुई थी। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। अचानक उसकी दृष्टि के क्षेत्र में एक काला बिंदु प्रकट हुआ। वह अकेले नहीं थे, अन्य बुजुर्गों ने भी यह महसूस किया था। एक Th6 राक्षसी जानवर की आभा। सभी बुजुर्गों ने काली ज्वाला चील की आभा को महसूस किया। हालांकि वे राहुल की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके क्योंकि उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छुपा रखा था। तभी बुजुर्ग जल्दी से रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबको लगा कि कुछ गड़बड़ है। काले ज्वाला बाज की पीठ पर एक सुंदर युवक बैठा था और ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें देख रहा है। उन्हें ले जाओ, राहुल ने काले ज्वाला ईगल को निर्देश दिया। निचले भगवान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग शक्तिशाली थे, इसलिए काली ज्वाला ईगल यू और अन्य को युद्ध के झटके से बचाने में सक्षम नहीं होगी। काली ज्वाला चील को भी इस बात का पता था, इसलिए वह तुरंत यू और अन्य लोगों के साथ जमीन की ओर उड़ गया, जो कि एक निश्चित साम्राज्य का क्षेत्र था जिसके बारे में आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग पहले बात कर रहे थे। बज़ज़। काली ज्वाला चील के चले जाने के बाद राहुल ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आकृति गायब हो गई।
तुम सब लोग पाताल लोक के पुराने कुत्ते हो। उसी समय राहुल की आवाज़ अचानक गूंजी। राहुल, पाताल लोक के देवता संप्रदाय के बुजुर्ग हैरान रह गए और उनकी आंखों में हत्या की मंशा झलक उठी। ये आदमी तो सच में मौत को दावत दे रहा था। उसने तो उन्हें बूढ़ा कुत्ता कहने की हिम्मत भी कर ली। ओह, लगता है कुछ बूढ़े कुत्ते आ गए हैं। राहुल हवा में खड़ा होकर उनकी ओर देखता रहा और उदासीनता से बोला, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो कोशिश करके देखो। राहुल की अत्यंत शांत अभिव्यक्ति देखकर वे भौंचक के रह गए। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वे राहुल की आभा को महसूस नहीं कर सके या उसके साधना स्तर का पता नहीं लगा सके। राहुल, तुमने हमारे शिष्यों और बुजुर्गों को मार डाला है। आज हम बदला लेंगे। एक आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की नज़र राहुल पर पड़ी और एक भयानक बुरी आभा से भरी एक बड़ी कृपाण उसके हाथ में दिखाई दी। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बोल पाता, राहुल ने अधीरता से उसे बीच में ही रोक दिया। तुम अभी तक क्यों बोल रहे हो? लड़ना है तो लड़ो, जल्दी करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों ने क्या सैन्य इरादे समझे हैं। मुझे निराश मत करो। तुम्हें पता है, मैं इसे शुरू करूंगा, राहुल ने अधीरता से कहा और फिर उसकी भयावह आभा फूट पड़ी। डॉट 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 एकता क्षेत्र का 9वां स्तर। सैकड़ों मील के दायरे में हर जीव को उसकी शक्ति का एहसास हो रहा था। मानो किसी अदृश्य हाथ ने उनकी गर्दन पकड़ ली हो और उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया हो। क्या वह वास्तव में 9वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ है? भागो, चलो भागें। जब बुजुर्गों ने ये दृश्य देखा तो वे एकदम से डर गए। जिस क्षण राहुल की आभा फैली, उन्हें घुटन महसूस हुई। ये कैसे संभव हुआ? यह आदमी तो एकता के क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया था। असंभव वास्तविकता बन गया था। जहां तक उस बुजुर्ग का प्रश्न है जो कृपाण पकड़े हुए था, उसने महसूस किया कि उसके पैर नरम पड़ गए हैं और उसने कृपाण पर से अपनी पकड़ लगभग खो दी थी। बुजुर्ग लोग अपनी सबसे मजबूत भागने की तकनीक का प्रदर्शन करते हुए उन्मत्त होकर भाग गए। उनके दिलों में अविश्वास और भय भर गया। ये कैसा राक्षस था? किसने सोचा था कि ऐसे राक्षस को भड़काना सही होगा? बुजुर्गों ने मन ही मन कोसा। अगर एल्डर गिल यहाँ होते तो उनके पास लड़ने का मौका होता, लेकिन अकेले यह असंभव था। राहुल की ताकत इतनी भयानक थी तो एल्डर राजीव के साथ उसकी लड़ाई इतनी लंबी क्यों चली? आखिर क्या हो रहा था? डॉट डॉट अचानक बुजुर्गों के मन में एक भयानक विचार उभरा। चूंकि आप यहाँ पहले से ही हैं, तो आपको जाने की इतनी जल्दी क्यों है? जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक राहुल की मजाकिया आवाज़ उनके कानों में गूंज उठी। कुछ ही क्षणों बाद बुजुर्गों ने तुरंत अपने शरीर को स्थानिक शक्ति द्वारा नियंत्रित कर लिया। स्थानिक इरादा। इस राक्षस ने वास्तव में पौराणिक स्थानिक इरादे को समझ लिया था। बजर्स। राहुल की आकृति अचानक 7वें स्तर के एकता क्षेत्र के बुजुर्ग के सामने प्रकट हुई और फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और एक मुक्का मारा। बुजुर्ग का शरीर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद वे टुकड़े उस बुजुर्ग के दिव्य तत्वों की शक्ति से प्रेरित होकर एक पूर्ण मानव आकृति में परिवर्तित हो गए। बुरा नहीं, 7वें स्तर के एकता क्षेत्र साधक के दिव्य तत्व प्रभावशाली हैं। फिर मुझे आश्चर्य है कि क्या 8वें स्तर के एकता क्षेत्र साधक के मामले में कोई अंतर है। कुछ ही क्षणों बाद दृश्य पुनः दोहराया गया, सिवाय इसके कि इस बार 8वें स्तर के एकता क्षेत्र के बुजुर्ग के साथ ऐसा हुआ। इस बुजुर्ग का शरीर टुकड़ों में नहीं बिखरा, बल्कि एक पत्थर की तरह बड़े टुकड़ों में टूट गया। ओह, राहुल ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ। क्या 8वें स्तर के एकता क्षेत्र का भौतिक शरीर वास्तव में उसकी मुट्ठी की शक्ति का सामना करने में सक्षम था? ओह, मैं समझा। इस प्रणाली का उपयोग करते हुए बुजुर्ग की जांच करते हुए राहुल ने पाया कि बुजुर्ग ने ग्रेनाइट बॉडी नामक एक विशेष संविधान को जागृत किया था, जिसने उनके भौतिक शरीर को बहुत मजबूत किया। सामान्यतः उसका शरीर किसी साधारण 9वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ के कुछ प्रहार झेलने में सक्षम होता। दुर्भाग्य से राहुल तो कुछ भी साधारण नहीं था। हालांकि राहुल अभी उन्हें मारना नहीं चाहता था। वह ये जानने में बहुत दिलचस्पी रखता था कि इन बुजुर्गों ने क्या सैन्य इरादे समझे हैं, और वह उन्हें अपने कब्जे में लेना भी चाहता था। उसे उन दोनों पर ध्यान केंद्रित करते देख अन्य वृद्धों ने इस अवसर का लाभ उठाकर भागने की कोशिश की। हालांकि बहुत जल्दी वही आकाशीय शक्ति उतरी और उन्हें बंदी बना लिया। जब तक कोई भी बुजुर्ग भागने की कोशिश करता, राहुल अपनी स्थानिक मंशा से उन्हें रोक लेता। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए ही होता था। ये बस एक संकेत था कि उनकी हरकतें पकड़ ली गई हैं और अंततः व्यर्थ होंगी। उस समय उनकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। तभी उनकी आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। चूंकि वे इस स्थान से जीवित नहीं जा सकते थे, इसलिए वे एक साथ मरेंगे। वे अपनी पूरी ताकत से राहुल से लड़ेंगे। भले ही उनके जीतने की कोई संभावना न हो, कम से कम वे गौरव की ज्वाला में जलकर राख हो जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, कम से कम लड़ाई से उन्हें जीवित रहने का मौका तो मिलेगा। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के इरादे समझ गए। गठन बनाओ। वह वृद्ध जो एकता क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया था, क्रोध से दहाड़ा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उमड़ पड़ी। बाकी बुजुर्गों ने सिर हिलाया और अलग अलग स्थिति में खड़े हो गए। ये गठन केवल नेदर गॉड संप्रदाय के लिए था, जिसके लिए कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता थी। इस गठन का सिद्धांत बहुत सरल था, जिसमें अन्य साधकों की शक्ति को एक व्यक्ति में सम्मिलित करना था, जिससे उस व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती थी। इसके अलावा इस संरचना में लोगों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं थी। सिद्धांततः अनगिनत साधकों की शक्ति को एक ही व्यक्ति में समाहित किया जा सकता था।
बेशक इस संरचना में एक घातक दोष भी था। अगर संबंधित साधक अपने अंदर डाली जा रही शक्ति का सामना नहीं कर पाता तो वह फट जाता और मर जाता। ये देखकर राहुल ने उन्हें नहीं रोका। ये वही था जो वह देखना चाहता था। यद्यपि उसने ये प्रकट किया था कि वह उन्हें कुचल सकता है, परंतु उसने यह नहीं दिखाया कि वह उन्हें आसानी से मार सकता है, अन्यथा उन्होंने पूरी तरह से प्रतिरोध करना छोड़ दिया होता। यदि वे ऐसा करते तो वह उनके सैन्य इरादों को समझ नहीं पाता और न ही उन्हें समझ पाता। ये सर्वविदित था कि युद्ध संबंधी इरादे का साधक की शक्ति पर भयानक प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा यदि कोई साधक पैटर्न संघनन क्षेत्र तक पहुंचना चाहता है तो उसे कई प्रकार के उद्देश्यों को समझना होगा। इनमें से कौन सा बुजुर्ग असाधारण प्रतिभा वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। बजर्स, बुजुर्गों के शरीर से भयानक शक्ति फूट पड़ी जिसने उनके चारों ओर के स्थान को घेर लिया। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। यद्यपि वे सैकड़ों मील दूर थे, फिर भी यू और अन्य लोग यह महसूस कर सकते थे कि आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव कितने शक्तिशाली थे। शिक्षक जिन शत्रुओं का सामना कर रहे हैं वे कितने शक्तिशाली हैं। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। यू और गीता रावत ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। हालांकि वे चिंतित नहीं थे। अध्यापक, जब देविका ने उतार चढ़ाव महसूस किया तो वह डर गई। उसे एकता के क्षेत्र की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि इन दुश्मनों की ताकत का आकलन कैसे किया जाए। इस तरह, हालांकि वह जानती थी कि उसका शिक्षक बहुत ताकतवर है, उसे नहीं पता था कि वह जीत पाएगा या नहीं। आखिरकार 4 लोग थे और वह सिर्फ एक ही था। छोटी जूनियर बहन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि वे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं, फिर भी वे टीचर को हरा नहीं सकते। यू ने देविका की चिंतित अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी। गीता रावत ने भी देविका की ओर सिर हिलाया। दुश्मन चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनके दिलों में राहुल अजेय था। उसके लिए हारना नामुमकिन था। ये सुनकर देविका ने राहत की सांस ली और फिर अपने दिल में राहुल को खुश किया। देविका के अलावा, जिसके पास दानव भक्षक शरीर था, बाकी सभी को भयानक आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव के कारण अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया देविका की मां एल्ड ज्योति पिंक की थी। कितनी भयानक शक्ति! भले ही मैं सैकड़ों मील दूर हूं, फिर भी मुझे घुटन महसूस होती है। अगर मैं उनके ठीक बगल में होता तो ये आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव मुझे मार डालते। यू और अन्य लोग वर्तमान में स्वर्ण साम्राज्य के एक प्रांत में थे जिसे अरुणाचल क्षेत्र के शीर्ष 10 साम्राज्यों में स्थान दिया गया था। इस प्रकार राहुल और निचले भगवान संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के बीच लड़ाई ने अनगिनत विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। धमाका! संरचना के भीतर अन्य 3 बुजुर्गों की शक्ति को 8 स्तरीय एकता क्षेत्र के बुजुर्ग में प्रवाहित किया गया था। इस सफेद बालों वाले बुजुर्ग के शरीर से भयानक दबाव निकला। जैसे ही उसने अपनी ताकत जुटाई, उसने एक विनाशकारी मुक्का मारा। आकाश में स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं जो शून्य शक्ति के साथ फूट पड़ीं और यहां तक कि तेज स्थानिक ब्लेड भी बाहर निकलने लगे। इन अंतरिक्षीय ब्लेडों ने तीनों बुजुर्गों के शरीर को चीर डाला, जिससे उनके शरीर पर घाव और कट के निशान रह गए। हालांकि ये घाव उनके दिव्य तत्वों से जल्द ही ठीक हो गए। केवल सफेद बालों वाले बुजुर्ग और राहुल स्थानिक ब्लेड से प्रभावित नहीं हुए थे। धमाका! राहुल ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और मुक्का भी मारा। जब दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं तो ऐसा लगा जैसे आकाश का एक हिस्सा ढह गया हो, जिससे एक विशाल स्थानिक दरार बन गई। नीचे से देखने वालों को तो ऐसा लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उस पल कई लोगों की आंखें सदमे और डर से भर गईं। क्या स्वर्ण साम्राज्य विनाश का सामना कर रहा था? उसने वास्तव में चौथे स्तर की मुट्ठी की मंशा को समझ लिया है। बहुत बढ़िया! राहुल की आंखें चमक उठी जब वे एक दूसरे पर मुक्कों का आदान प्रदान करते रहे। ऐसा लग रहा था कि आज फिर उसकी मुट्ठी का इरादा आगे बढ़ेगा। दोबारा राहुल दहाड़ा और उसकी मुट्ठी चमक उठी जब वह सफेद बालों वाले बुजुर्ग के साथ लड़ा। 10 ऐसे तथ्य जो माता पिता सुनने को तैयार नहीं हैं। इस लड़ाई का पैमाना एल्डर राजीव के साथ हुई लड़ाई से भी बड़ा था। आकाश के कुछ हिस्से लगातार ढहते रहे, जिससे बड़ी बड़ी स्थानिक दरारें बनती रहीं, जिन्हें भरने में प्राकृतिक स्थानिक नियमों को भी समय लगा। परिणामस्वरूप उत्पन्न शून्य शक्ति ने आकाश के बादलों को अपने अंदर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि उनके 4 आदमियों के समूह ने सफेद बालों वाले बुजुर्ग को राहुल से लड़ने की ताकत दे दी थी। हालांकि वे बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे। इसके बजाय उनके चेहरे पर निराशा के भाव थे। कारण सरल था, राहुल एक तलवार साधक था और ये तलवार साधक इस समय केवल अपनी मुट्ठियों का ही प्रयोग कर रहा था। अपनी शक्ति के संचार और सफेद बालों वाले बुजुर्ग की विशेष संरचना के बावजूद वे बड़ी मुश्किल से राहुल से लड़ पाए। ये स्पष्ट था कि यदि राहुल ने अपनी तलवार निकाली तो वे पूरी तरह से पराजित हो जाएंगे। बेशक राहुल सफेद बालों वाले बुजुर्ग से अकेले नहीं लड़ना चाहता था। वह ये भी देखना चाहता था कि दूसरे बुजुर्गों ने उसके और कौन से युद्ध संबंधी इरादे समझ लिए हैं। इसलिए राहुल बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और सभी 4 बुजुर्गों से लड़ा। वे बुजुर्ग राहुल जितने तेज नहीं थे, इसलिए उन्हें बुरी तरह पीटा गया। प्रतिक्रिया स्वरूप तथा संरचना को नष्ट होने से बचाने के लिए उन्होंने संरचना की शक्ति को उन लोगों को हस्तांतरित करने की पूरी कोशिश की जो आक्रमण के अधीन थे। कृपाण इरादा, अच्छा, तलवार का इरादा, लेकिन ये बहुत कमजोर है।
कुल्हाड़ी का इरादा बिल्कुल वैसा ही जैसा डॉक्टर ने कहा था। आग लगाने का इरादा, ओह कल्पना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बूढ़े कुत्तों ने इतनी सारी चीजें सीख ली होंगी। राहुल ने बड़ों से लड़ते हुए अपनी टिप्पणी जारी रखी। बुजुर्ग लोग उदास दिख रहे थे। उन्हें अब उसकी बदनामी की कोई परवाह नहीं थी। फिलहाल उन्हें बस यही उम्मीद थी कि वह इस मामले को यूं ही खींचता रहेगा। इस तरह वे संप्रदाय के गुरु के आने तक टिके रह सकेंगे। इसलिए भले ही वे राहुल द्वारा बुरी तरह पीटे जा रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से डटे रहे। अधोलोक के भगवान संप्रदाय के 4 आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों ने क्रमशः तलवार की मंशा, कुल्हाड़ी की मंशा, कृपाण की मंशा, मूर्ति की मंशा और आग की मंशा को समझ लिया था। राहुल की रुचि कुल्हाड़ी और आग के इरादों में थी। मूर्ति के इरादे की तरह कुल्हाड़ी के इरादे में भी महारत हासिल करने से शक्ति के इरादे को समझने का अवसर मिलेगा। हालांकि कुल्हाड़ी के इरादे में महारत हासिल करने से साधक को भयानक स्वर्ग विभाजन के इरादे को समझने का भी मौका मिलेगा। हालांकि यह कोई सर्वोच्च उद्देश्य नहीं था, फिर भी यह उसके बहुत करीब था। जब इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता तो स्वर्ग विभाजन का उद्देश्य साधक को अराजकता को चीरने और यहाँ तक कि एक विश्व का निर्माण करने की अनुमति देता। जहाँ तक अग्नि आशय का प्रश्न है, ये 5 मुख्य मौलिक आशय में से एक था। राहुल के पास जन्मजात दोहरी आत्मा वाला शरीर था जिसमें अग्नि और लकड़ी के गुण थे, इसलिए उसके लिए अग्नि के आशय को समझना लाभदायक होगा। इतना खराब भी नहीं। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। लग रहा था कि आज उसे भरपूर फसल मिलेगी। राहुल मुस्कुराया और तुरंत काम पर लग गया। बुद्ध आत्मा फल और स्वप्न नेबुला आत्मा फल का सेवन करने के बाद राहुल का बोध मूल्य 612 अंक तक पहुंच गया था, जिससे उन इरादों को समझना आसान हो गया जो सर्वोच्च इरादे नहीं थे। सूची में सबसे पहले था कृपाण का इरादा। हालांकि तलवारें और कृपाण अलग अलग थे, फिर भी दोनों के बीच हस्तांतरणीय तत्व थे। इस प्रकार अपनी 8वीं स्तरीय तलवार की मंशा को आधार बनाकर उसके लिए कृपाण की मंशा को समझना बहुत आसान हो गया। इसके अलावा इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए राहुल ने खुद भी कृपाण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों ने राहुल को कृपाण निकालते देखा तो वे दंग रह गए। क्या ये हो सकता है कि यह व्यक्ति कृपाण चलाना जानता हो? हालांकि जब वे उससे लड़ रहे थे तो उन्हें उसकी तलवार की ताकत का अंदाजा नहीं हुआ, जिससे वे खुश थे। यह आदमी साफ तौर पर उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था। इससे उन्हें संप्रदाय प्रमुख के आने तक और समय मिल जाएगा। मुझे आशा है कि संप्रदाय गुरु और एल्डर गिल शीघ्र आएंगे। हमारी जान खतरे में है। उम्मीद है कि यह आदमी भी ऐसे ही बेवकूफ़ी करता रहेगा। उनके मन में भी इसी तरह के विचार कौंधे। वे अभी भी चिंतित थे कि राहुल अचानक अपनी तलवार निकाल लेगा और लड़ाई तुरंत समाप्त कर देगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कृपाणधारी आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल ने वास्तव में कृपाण इरादे के भ्रूण रूप को समझ लिया था। इस बिंदु पर उन्हें एहसास हुआ कि वह उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा था, बल्कि इस लड़ाई का उपयोग उन इरादों को समझने के लिए कर रहा था जिन पर उन्होंने इतनी मेहनत की थी। कैसी अद्भुत प्रतिभा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह व्यक्ति पौराणिक सर्वोच्च इरादे को समझ सका। 15 मिनट और बीत गए और राहुल ने प्रथम स्तरीय कृपाण इरादे को सफलतापूर्वक समझ लिया। कृपाणधारी आंतरिक संप्रदाय का मुखिया हक्का बक्का रह गया। हाँ, उसने चौथे स्तर की कृपाण की मंशा समझ ली थी, लेकिन ये 200 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, उसका चेहरा और अधिक अविश्वास से भर गया। दूसरे स्तर का कृपाण इरादा, तीसरे स्तर का कृपाण इरादा। इस आदमी की समझने की क्षमता अद्भुत थी। बाकी बुजुर्ग भी उतने ही हैरान और अवाक थे। उन्हें भी आखिरकार समझ आ गया कि एल्डर राजीव इतने लंबे समय तक क्यों जिंदा रहा। ये कैसे संभव हुआ? यद्यपि उन्होंने कुछ दुर्लभ साधकों के बारे में सुना था जो युद्ध में ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, परंतु ऐसा आमतौर पर अपने स्वयं के उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए होता था, अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए नहीं। इसके अलावा दिव्य द्वार का स्वामी भी ऐसा कार्य करने में सक्षम नहीं था। 6 घंटों में राहुल ने तीसरे स्तर की कृपाण मंशा को समझ लिया था। धत्तेरी की, उनके संप्रदाय के किस अंधे मूर्ख ने इस राक्षस को उकसाया। राहुल को इन सब बातों से कोई परेशानी नहीं हुई और वह उनके सैन्य इरादों को समझने के लिए उनसे लड़ता रहा। आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग भी इस बात से वाकिफ थे, लेकिन फिर भी वे लाचार थे। अगर वे अपनी नीयत का इस्तेमाल न करें तो वे राहुल के हमलों का विरोध नहीं कर पाएंगे। अब वे केवल यही प्रार्थना कर सकते थे कि उनके सैन्य इरादों को समझने में उसे अधिक समय लगे। जब तक संप्रदाय के गुरु समय पर पहुंच जाते, तब तक भले ही राहुल उनके सैन्य इरादों को पूरी तरह से समझ लेता, उसके लिए मौत से बचना मुश्किल होता। उनके संप्रदाय के गुरु एक पैटर्न संक्षेपण क्षेत्र विशेषज्ञ थे। चाहे राहुल कितना भी राक्षसी क्यों न हो, वह निश्चित रूप से एकता क्षेत्र और पैटर्न संक्षेपण क्षेत्र के बीच की खाई को पाटने में सक्षम नहीं होगा। यहाँ तक कि सक्रिय संरचना के बावजूद वे स्वयं संप्रदाय के गुरु के एक भी प्रहार का सामना करने में असमर्थ थे। ये लड़ाई पूरे दिन जारी रही, जबकि गोल्डन एम्पायर के दर्शक चिंता से ऊपर देखते रहे। हालांकि अगले दिन सूर्योदय के बाद भी लड़ाई जारी रही। राहुल अब तक चौथे स्तर की कृपाण की मंशा समझ चुका था, इसलिए उसने अपना निशाना कुल्हाड़ी चलाने वाले आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग पर लगाया, जिसने तीसरे स्तर की कुल्हाड़ी की मंशा समझ ली थी। देर रात तक राहुल को तीसरे स्तर की कुल्हाड़ी का इरादा समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने चौथे स्तर की मूर्ति की मंशा को समझा।
उसके बाद उसने अंततः अग्नि आश्रय से आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग की ओर जाने का फैसला किया। अग्नि मूल 5 तत्वों में से एक थी, इसलिए उसे प्रथम स्तरीय अग्नि आशय को समझने में आधा दिन लग गया। स्लिम फिट ये पर्याप्त होना चाहिए, राहुल ने खुद से कहा। आज की फसल को बेहद भरपूर कहा जा सकता है। उसने कुल 4 प्रकार के युद्ध आशय समझ लिए थे, जिनमें चौथे स्तर का कृपाण आशय, चौथे स्तर का मुक्का आशय, पहले स्तर का अग्नि आशय और तीसरे स्तर का कुल्हाड़ी आशय शामिल था। यद्यपि इन मार्शल इरादों की शक्ति राहुल की 8वीं स्तरीय तलवार की मंशा की तुलना में कम थी, फिर भी उसके लिए अपनी तलवार की मंशा को मजबूत करने के लिए उन इरादों के तत्वों को मिलाना संभव था। उदाहरण के लिए, वह पहले से ही अपनी तलवार क्यूई के साथ अपनी स्वर्गीय बिजली की शक्ति को शामिल कर सकता था, जिससे इसकी विनाशकारी शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो जाती थी। एक और उदाहरण था अग्नि आशय। अगर वह बाकी 4 मूल तात्विक आशय हासिल कर लेता तो वह उन्हें अपने हमलों में शामिल कर लेता और बेजोड़ शक्ति का संचार कर पाता। हालांकि जैसे जैसे इरादे का स्तर बढ़ता जाएगा, इरादे के स्तर में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय भी बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए राहुल ने आगे बढ़ने का विकल्प नहीं चुना। राहुल को रुकते देख पाताल लोक के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग डर से कांप उठे। तुम बूढ़े कुत्तों ने बहुत अच्छी बातें समझ ली हैं और तुम्हारा प्रशिक्षण भी बहुत अच्छा है। राहुल ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और बुजुर्गों को उदासीनता से देखा। राहुल, क्या तुम हमारे सैन्य इरादों को समझना जारी नहीं रखोगे? उस 8वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ ने राहुल को भयभीत होकर देखा। मैं कर चुका हूं, राहुल ने उत्तर दिया। रुको, तुम मेरी हथेली के इरादे को समझ नहीं पाए। शिखर 7वें स्तर एकता क्षेत्र विशेषज्ञ बोला। ये पूरा दृश्य बड़ा ही हास्यास्पद था। किसी बाहरी व्यक्ति को तो ऐसा लग रहा था मानो वे इसे राहुल को दे रहे हों। क्या वे दोस्त थे? यदि पाताल लोक के अन्य सदस्य ये देख ले तो उनके होश उड़ जाएंगे। मैं आपके नेक इरादों की कद्र करता हूं, लेकिन अब समय आ गया है। मुझे आपको वापस भेज देना चाहिए। राहुल मुस्कुराया और उनकी ओर देखा और फिर आगे बढ़कर अपना हाथ भींच लिया। अचानक एक चमकदार नीली दिव्य तलवार प्रकट हुई, जिसमें भयानक तलवार की मंशा झलक रही थी। वे खत्म हो गए। धत्तेरी की, तो फिर इतनी मेहनत का क्या मतलब था? क्या वाकई इनसे उसे बिना किसी वजह के फायदा हुआ? क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं यह नहीं बता पाऊंगा कि तुम बस समय की कमी महसूस कर रहे हो? राहुल ने धीरे से नीली दिव्य तलवार उठाई। ये लोग साफ जानते थे कि वे उसके हमलों का सामना नहीं कर पाएंगे, फिर भी इतने लंबे समय तक डटे रहे। जाहिर था कि वे समय की कमी महसूस कर रहे थे। इसके अलावा ये भी संभावना थी कि जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे वह पैटर्न संघनन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। ये दुख की बात है कि जिस व्यक्ति पर आपने अपनी सारी आशाएं लगा रखी हैं, वह मेरी तलवार के एक वार का भी सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तलवार क्यूई जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी, फट पड़ी और तुरंत आकाश को भेद दिया। 8वीं स्तर की तलवार की मंशा। सारा संसार धुंधला सा लग रहा था, मानो तलवार की क्यूई ने सूरज की जगह ले ली हो। ये शक्ति, ये दृश्य देखकर पाताल लोक के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों की आशाएं टूट गईं। सैकड़ों मील दूर से देख रहे लोगों के चेहरे पर तुरंत पीलापन आ गया और उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली। मेघन मार्कल की 9 सबसे अजीब फैशन असफलताएं। उस क्षण उन सभी को लगा कि उनके दिलों की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई है। ऐसी तलवार जैसी मंशा, ये कैसे संभव है? राहुल, तुम कौन हो? एकमात्र 20 वर्षीय साधक में इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? असंभव। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली तलवार की नीयत कैसे हो सकती है? हर कोई तलवार की क्यूई से भयभीत था, चाहे वह बुजुर्ग हो या दर्शक। क्या ये गुरु की तलवार की मंशा है? कुछ ही दूरी पर यू और गीता रावत भी स्तब्ध रह गए। ये थी उनके शिक्षक की शक्ति, विश्व विनाशक तलवार क्यूई। बजल्स। इस क्षण सभी तलवार साधकों की तलवारें अचानक कांप उठीं। फिर वे सब राहुल की ओर दौड़ पड़े, मानो उसके आगे समर्पण कर रहे हों। राजा का स्वागत असंख्य तलवारों द्वारा किया गया। ये भव्य घटना क्या थी? क्या चल रहा है? क्या कोई मुझे ये समझा सकता है? ये देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। कई तलवार साधकों ने तलवारों को अपनी जन्मजात कलाकृतियों के रूप में इस्तेमाल करना चुना। इन्हें उनके स्वामी के रक्त से परिष्कृत किया गया था और उनकी आध्यात्मिक शक्ति से पोषित किया गया था। एक साधक के जीवन में केवल एक ही जन्मजात कलाकृति हो सकती थी। इसके अलावा ये जन्मजात कलाकृति उसकी आत्मा से जुड़ी होती थी। कुछ जन्मजात कलाकृतियों को इस हद तक परिष्कृत किया गया था कि साधक जन्मजात कलाकृति के साथ ही जीता और मरता था। फिर भी ये कलाकृतियाँ, जिन्हें उन्होंने इतनी अथक मेहनत से निखारा था, कांप रही थीं। ये जादुई कलाकृतियाँ पहले ही राहुल तक पहुंच चुकी थीं। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि यदि वे अपनी जन्मजात कलाकृतियों को दबा नहीं रहे थे तो ये राहुल तक भी उड़कर आ जाएंगी। यद्यपि पहले की लड़ाई ने सभी को भयभीत कर दिया था, लेकिन राहुल की तलवार क्यूई ने उन्हें जो एहसास दिया वह अलग था। वे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। उस तलवार की क्यूई के आगे सब कुछ फीका लग रहा था और वे बस विस्मय से देख सकते थे। राहुल, तुम कौन हो? तुम निश्चित रूप से महान अशोका राजवंश के साधक नहीं हो। ये समझ में नहीं आया। इतने पिछड़े इलाके का कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? ये तो उनके संप्रदाय के गुरु के आभामंडल के बराबर भी लग रहा था। यहाँ तक कि एल्डर गिल भी इस दबंग तलवार क्यूई का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। हा, मैं कोई बूढ़ा राक्षस नहीं हूँ।
डॉट 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 मैं तो ठाकुर संप्रदाय का एक साधारण साधक हूँ। राहुल मध्य हवा में खड़ा था क्योंकि उसने तलवार क्यूई में स्वर्गीय बिजली की विनाशकारी शक्ति को भर दिया था। आप लोगों को अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए। उसने नीली दिव्य तलवार घुमाई और एक क्षण के लिए दुनिया काली और सफ़ेद हो गई, सिवाय चकाचौंध कर देने वाली तलवार क्यूई के। हा, क्या मजाक है। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि एकमात्र व्यक्तिगत शिष्य के कारण पाताल लोक का ईश्वर संप्रदाय बर्बाद हो जाएगा। किसी बेवकूफ़ बच्चे की वजह से अनगिनत वर्षों की मेहनत बेकार चली गई। इस विनाशकारी शक्ति के सामने कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए, जबकि अन्य लोग गालियां देने और कसम खाने लगे। जब राहुल ने अपनी 8वीं स्तरीय तलवार की मंशा प्रकट की तो बुजुर्गों को पहले ही इसका एहसास हो गया था। यहाँ तक कि अगर संप्रदाय के गुरु स्वयं भी आ जाएं, तो भी वे निश्चित रूप से राहुल को नहीं मार पाएंगे। उनके पास उसे आगे बढ़ने से रोकने का कोई रास्ता नहीं था। उसे पाताल लोक के देवता संप्रदाय को तहस नहस करने लायक ताकतवर बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा समय के साथ वह निश्चित रूप से अरुणाचल क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। पछतावे की कोई दवा नहीं थी, लेकिन कम से कम वे अपनी आंखों से ये सब होते तो नहीं देख पाते। जब विनाशकारी तलवार क्यूई ने प्रहार किया तो बुजुर्गों के शरीर और आत्माएं तुरंत धूल में बदल गईं। राहुल ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में 4 भंडारण अंगूठियां दिखाई दीं। कुछ ही क्षणों बाद राहुल यू और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ। अध्यापक, शिक्षक, अभी आप बहुत अद्भुत थे। डॉट डॉट देविका ने सीधे राहुल को देखा, उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। यद्यपि वह ये नहीं समझ पाई थी कि राहुल कितना शक्तिशाली था, लेकिन चमकदार तलवार क्यों ने उसकी आत्मा को हिला दिया था। हमें चलना चाहिए। राहुल मुस्कुराया और देविका के सिर पर थपथपाया। तुरंत ही सभी लोग काली ज्वाला चील पर सवार हो गए, जो प्रकाश की एक काली लकीर में बदल गई और ठाकुर संप्रदाय की ओर उड़ गई। राहुल और अन्य लोगों के चले जाने के बाद स्वर्ण साम्राज्य की जनता में बड़ा हंगामा मच गया। आज उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा था। क्या ये देवताओं के बीच लड़ाई थी? यदि ऐसा है तो क्या वह व्यक्ति तलवार का देवता था? अल्पविराम। नॉर्थ गॉड संप्रदाय का मुख्यालय अरुणाचल क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित था। यह एक प्रमुख शक्ति थी जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में थी और अनगिनत साधकों द्वारा इसका सम्मान किया जाता था जो इसके सदस्य बनने का सपना देखते थे। इस संप्रदाय के अधीन कई अन्य सेनाएं, यहाँ तक कि साम्राज्य भी थे। इसका मुख्यालय महान अशोका राजवंश के पूरे क्षेत्र से भी बड़ा था। इस समय एल्डर चेन नेदर गॉड संप्रदाय के मुख्यालय में एक कांस्य मंदिर के बाहर खड़े थे। उसका चेहरा आशंका से भरा था और माथे से पसीना टपक रहा था। अन्य 4 बुजुर्गों से अलग होने के बाद वह संप्रदाय के गुरु की तलाश में तुरंत यहाँ वापस आ गया था। दुर्भाग्य से संप्रदाय गुरु अभी भी एकांत साधना में लीन थे। सामान्य परिस्थितियों में वे संप्रदाय गुरु को परेशान करने का साहस नहीं कर पाते। हालांकि यह मामला पाताल लोक के देवता संप्रदाय के अस्तित्व से संबंधित था, इसलिए उसने दांत पीसकर संप्रदाय के गुरु को सब कुछ बता दिया। जब संप्रदाय के गुरु को यह पता चला कि क्या हुआ था तो उन्होंने एल्डर चेन को केवल एक ही बात बताई। 3 दिन बाद वह एकांत साधना छोड़ देगा और राहुल को मार डालेगा। इसलिए भले ही एल्डर चेन चिंतित थे, उनके पास संप्रदाय के गुरु के निर्णय को प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था। एल्डर चेन के पास कांस्य मंदिर के बाहर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। साथ ही उन्होंने रक्तचंद्र मंदिर और यूंजिन मंदिर को दीप्तिमान आकाश साम्राज्य में घटी हर घटना की जानकारी दी। पाताल लोक के संप्रदाय के गुरु के अपने विचार थे। इस पूरे समय वह एकांत साधना में थे, जिसके दौरान अधोलोक देव संप्रदाय सुचारू रूप से विकसित हो रहा था। हालांकि उनकी एकांत साधना के महत्वपूर्ण क्षण में अधोलोक देव संप्रदाय को अचानक एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ा जिससे उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। एल्डर चेन के स्पष्टीकरण के बाद अंततः उसे समझ आ गया। ये पता चला कि पाताल लोक के भगवान संप्रदाय ने एक अत्यंत राक्षसी अस्तित्व को उकसाया था। एक 20 वर्षीय 7वें स्तर की एकता क्षेत्र विशेषज्ञ डॉट स्लिम फिट डॉट जब उसे यह समाचार पता चला तो उसका दाव हृदय विचलित हो गया। यहाँ तक कि उसने भी ऐसी राक्षसी उपलब्धि के बारे में कभी नहीं सुना था। यदि वह अपनी साधना में महत्वपूर्ण क्षण तक नहीं पहुंचा होता तो वह भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत राहुल को मारने के लिए निकल पड़ता। हालांकि वह 20 सालों से कांसे के मंदिर में साधना कर रहा था। अब जब वह सफलता पाने ही वाला था तो वह इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता था। चाहे राहुल कितना भी राक्षसी क्यों न हो, वह केवल 7वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। जब तक सभी आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों को भेज दिया गया, क्या चिंता का कोई कारण था? यदि वे 7वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को भी नहीं संभाल सकते थे तो वे साधना संसाधनों की बर्बादी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एल्डर गिल को भी भेज दिया गया था, इसलिए राहुल की मृत्यु निश्चित थी। इसलिए यद्यपि वे राहुल की साधना प्रतिभा से बेहद हैरान थे, लेकिन संप्रदाय के गुरु ने यह नहीं सोचा था कि यह एक ऐसा संकट था जो निम्न देव संप्रदाय के अस्तित्व को खतरे में डाल देगा। मुझे आशा है कि इस बार कोई दुर्घटना नहीं होगी, एल्डर चेन ने मन ही मन प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी यह महसूस हुआ कि इस मामले को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये 4 बनाम 1 था, शायद 5 भी अगर वे एल्डर गिल के साथ मिल जाते। इसके अलावा उनके पास अधोलोक देवता संप्रदाय का गठन भी था।
अगर राहुल 8वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ भी निकला तो भी परिणाम वही होगा। एल्डर चेन, यह एक आपातकालीन स्थिति है। इस समय एक अधोलोक देव संप्रदाय साधक घबराहट में दौड़ा। क्या बात। एल्डर चेन के हृदय में एक अशुभ भावना उत्पन्न हो गई जिससे उनकी भौहें तन गईं। ये साधक व्यक्तिगत शिष्यों और आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के आत्मा जेड टोकन का प्रभारी था। बड़े जुगे और बाकियों के सारे आत्मा जेड टोकन चकनाचूर हो गए हैं। वे मर चुके हैं। धमाका। ये सुनते ही एल्डर चेन के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। फिर वह एक प्रकाश की किरण में बदल गए और उस आत्मा मंदिर की ओर चले जहां आत्मा के जेड टोकन रखे हुए थे। जैसे ही वह आत्मा मंदिर में पहुंचे, एल्डर चेन ने 4 आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों की आत्मा जेड टोकन की खोज की। ये सच था, वे सब मर चुके थे। ये कैसे संभव है? एल्डर चेन टूटे हुए जेड टोकन को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें अलग हुए केवल एक दिन ही हुआ था और वे सब पहले ही मर चुके थे। किसने किया ये? क्या ये राहुल था या कोई अन्य भयावह अस्तित्व? अगर यह राहुल था तो यह आदमी कितना ताकतवर था। इस संरचना के सक्रिय हो जाने पर वे 9वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ के विरुद्ध भी अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम हो जाते। ये किसने किया? एक भयानक प्राणी जो उन चारों को मार सकता था, उसे कम से कम एल्डर गिल जितना शक्तिशाली होना चाहिए था। ये सोचते हुए एल्डर चेन गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि इस समय एक और आत्मा जेड टोकन टूट गया। यह एल्डर गिल का था। 9वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ गिर गया था। धमाका। एल्डर चेन को अपने सिर में भिनभिनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उनके सिर में बिजली कड़क गई हो। क्या हो रहा था? क्या वे सभी एक ही व्यक्ति के हाथों मारे गए, या क्या ये सचमुच राहुल का काम हो सकता है? क्या वे एक साथ मर गए थे, या? हालांकि कारण चाहे जो भी रहा हो, यह अधोलोक देवता संप्रदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। इस बार हमारा काम खत्म हो गया। एल्डर चेन का चेहरा बहुत पीला पड़ गया और वह जल्दी से कांस्य मंदिर की ओर चले गए। हालांकि उसने कुलगुरु को परेशान नहीं किया। जब वह शिष्य खबर देने आया होगा तो पंथ गुरु को खबर जरूर मिल गई होगी। फिर भी संप्रदाय गुरु ने कुछ भी नहीं किया था, जिसका अर्थ था कि संप्रदाय गुरु अपनी साधना के महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच चुके थे और वे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को उन्हें विचलित नहीं करने देंगे। दूसरे शब्दों में, उसे संप्रदाय गुरु के एकांत साधना छोड़ने से पहले 2 दिन और इंतजार करना पड़ा। हालांकि संप्रदाय गुरु की सफलता अच्छी बात थी, फिर भी एल्डर चेन परेशान थे। ये नुकसान बहुत बड़ा था। 5 आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग और कानून प्रवर्तन बुजुर्ग गिर गए थे। नेदर गॉड संप्रदाय ने 6 शीर्ष विशेषज्ञों को खो दिया था। एल्डर चेन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे खुद को शांत किया। फिर वह मुड़े और दृढ़ता से चले गए। वह अपने दिल में जानता था कि चीजें बदल गई हैं। उन्हें ब्लड मून मंदिर और यूंजिन मंदिर को नवीनतम जानकारी देनी थी। एल्डर गिल, 9वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ, गिर गए थे। यद्यपि एल्डर चेन निश्चित नहीं थे कि यह राहुल का काम था, फिर भी यह निश्चित रूप से उनसे संबंधित था। राहुल के पास निश्चित रूप से एक बहुत ही भयानक तुरुप का पत्ता था। अगर वे राहुल को मारना चाहते तो उन्हें शायद ब्लड मून मंदिर और यूंजिन मंदिर की मदद लेनी पड़ती। वे खुद ये काम नहीं कर पाते। अल्पविराम। अरुणाचल क्षेत्र, मध्य क्षेत्र। जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैली एक विशाल पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर विशाल वृक्ष थे। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व अत्यंत समृद्ध था। हर जगह दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं और अनगिनत आध्यात्मिक पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। इस पर्वत श्रृंखला के केंद्र में एक मंडप था जो एक रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ था। ये वह स्थान था जहां दिव्य द्वार था, जो अरुणाचल क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। मंडप में 2 आदमी शतरंज खेल रहे थे। उनमें से एक ने काले और सफेद रंग का लबादा पहना हुआ था। वह सुंदर और युवा था। उसके आसपास का आभामंडल मानो प्राकृतिक नियमों की शक्ति बिखेर रहा था। ये व्यक्ति भगवान के द्वार का स्वामी रोहित था। दूसरा व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लटकाए हुए था। वह विवेक थे, जो असंख्य तलवार हॉल के स्वामी थे। बहुत समय पहले नहीं, चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र अरुणाचल क्षेत्र में प्रकट हुआ था। रोहित ने चाय का एक घूंट लिया और उदासीनता से बोला, स्थानिक अशांति के कारण चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र का स्थान अप्रत्याशित रूप से ये हजारों सालों से अरुणाचल क्षेत्र में खुल रहा है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? ईश्वर के द्वार के स्वामी ने मुझे यहाँ सिर्फ रहस्यवादी क्षेत्र के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है ना? विवेक ने रोहित की ओर देखा। यद्यपि रोहित की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं लगती थी, परंतु वास्तव में वह 500 वर्षों से अधिक समय से साधना कर रहे थे। मुझे यकीन है कि आपने रेडियंट स्काई साम्राज्य में जो हुआ उसके बारे में सुना होगा। रोहित ने चाय का कप नीचे रखा और फिर विवेक की ओर देखा। ये सुनकर विवेक ने आंखें सिकुड़ी और फिर सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि भाई विवेक इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। रोहित ने विवेक की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। एक विसंगति, विवेक ने उत्तर दिया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। वह सिर्फ 20 साल का है, फिर भी वह पाताल लोक के 6ठे स्तर के एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ को मारने में कामयाब रहा। ये वाकई अविश्वसनीय है, विवेक ने कहा। ये समाचार पाताल लोक के संप्रदाय के गुरु तक पहुंचने से पहले ही उन तक पहुंच चुका था।
अरुणाचल क्षेत्र में उनकी दो ताकतें सर्वोच्च अस्तित्व में थीं। ब्लड मून मंदिर और यूंजिन मंदिर भी उससे नाराज हैं। वे जरूर कार्रवाई करेंगे, रोहित ने कहा। इस समय रोहित के मुंह के कोनों पर अचानक मुस्कान आ गई। भाई विवेक की राय में क्या इस स्थिति में कोई बदलाव होगा? विवेक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह संभव है। अगर ऐसा है तो आप और मैं चुपचाप इंतजार कर सकते हैं। जवाब बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। रोहित मुस्कुराया। उसके बाद वे दोनों फिर से शतरंज खेलने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और जल्द ही रात हो गई। अचानक शतरंज खेल रहे रोहित ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। विवेक भी ऐसा ही था। पाताल लोक के 5 और विशेषज्ञ मारे गए। इसके अलावा नेदर गॉड संप्रदाय के कानून प्रवर्तन अधिकारी उनमें से एक थे। रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और विवेक की ओर देखा। ऐसा लगता है कि अरुणाचल क्षेत्र में एक चौंकाने वाली लड़ाई होगी। ब्लड मून मंदिर और नेदर गॉड संप्रदाय के 2 बूढ़े लोग निश्चित रूप से एक कदम उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि यह रैविश का काम था? विवेक ने रोहित की ओर देखा। रोहित ने कंधे उचका दिए। उसे कुछ पता नहीं था। क्या एक 20 वर्षीय साधक सचमुच 9वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने की क्षमता रखता था? क्या वह किसी तुरुप के पत्ते पर निर्भर था? 10 ऐसे तथ्य जो माता पिता सुनने को तैयार नहीं हैं। विवेक ने कहा, किसी भी स्थिति में यदि वे 3 ताकतें एक साथ काम करती हैं तो राहुल उनके हमले से बच नहीं पाएगा। विवेक की नज़र रोहित पर पड़ी और एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने आगे कहा, अगर वह बूढ़ा राक्षस अपनी चाल चलता है तो केवल आप ही उसे रोक सकते हैं। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई विवेक चाहते हैं कि मैं उन्हें रोकूं? जून लिंगटिन ने विवेक को एक सार्थक रूप दिया। क्या आपको अफसोस नहीं होगा यदि इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाए? विवेक ने रोहित को देखा, फिर 2 उंगलियां एक साथ रखीं और एक छोटी पारदर्शी तलवार अचानक प्रकट हुई। यह साधारण प्रतीत होता था, लेकिन इसमें ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। फिर विवेक ने आगे कहा, वह एक तलवार साधक है। भाई विवेक, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे अपना शिष्य बनाने के बारे में सोच रहे हैं? रोहित को थोड़ा आश्चर्य हुआ। खांसी। विवेक ने यह सुना और खांसा और पारदर्शी तलवार धीरे धीरे गायब हो गई। नहीं, मैं नहीं, मुझे बस यही लगता है कि अगर इतनी बड़ी प्रतिभा इस तरह मर जाए तो ये बहुत दुख की बात होगी। भाई विवेक, न केवल राहुल का अस्तित्व सामान्य ज्ञान के अनुरूप नहीं है, बल्कि वह पूरे त्यानरूपीय महाद्वीप पर भी एक अनोखी विसंगति है। रोहित ने धीरे धीरे आगे बढ़ने से पहले विवेक की ओर देखा। मैंने एक बार एक प्राचीन पुस्तक में पढ़ा था कि यदि कोई प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ पुनर्जन्म लेता है और अपने पिछले जीवन से विशेष संविधान को जागृत करता है तो उसकी प्रतिभा हर अन्य प्रतिभाशाली साधक को पीछे छोड़ देगी। पुस्तक में इसे एक विसंगति भी कहा गया है। उनके शब्दों ने विवेक को स्तब्ध कर दिया। मुझे मत बताओ कि तुम सोचते हो कि राहुल एक प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म है। वह क्यों नहीं हो सकता? रोहित ने कहा, यद्यपि पुनर्जन्म के लिए अत्यंत कठोर आवश्यकताएं हैं, फिर भी जो कोई भी सफल होता है वह अपने पिछले जीवन के साधना अनुभव को बनाए रखेगा। वे आसानी से सामान्य साधकों से आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा उनकी साधना की नींव बेहद मजबूत होगी। एकमात्र बात यह है कि पुनर्जन्म लेने के लिए व्यक्ति को पुनर्जन्म के सर्वोच्च उद्देश्य को समझना होगा। विवेक दंग रह गया। हजारों सालों की साधना में उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। हालांकि वह जानता था कि त्यानरूपी महाद्वीप कितना विशाल है और स्वाभाविक रूप से ऐसी कई चीजें थीं जो वह नहीं जानता था। फिर भी एक प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म, क्या ये संभव भी था? क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। ये सिर्फ मेरा अनुमान है, रोहित ने उत्तर दिया। तो एक व्यक्ति जो संभवतः एक प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हो सकता है, आपको अपना गुरु मानने के लिए सहमत क्यों होगा? रोहित ने विवेक से चिढ़ाते हुए पूछा। जब विवेक ने यह सुना तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर उसने गहरी सांस ली। भाई विवेक, हमें भी चलना चाहिए। प्रस्थान? कहाँ? महान अशोका राजवंश का ठाकुर संप्रदाय। भाई विवेक, चाहे राहुल किसी प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हो या न हो, हम चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते। रोहित ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। हमें उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना चाहिए। बजर्स। रोहित ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और अचानक आकाश में एक विशाल स्थानिक दरार दिखाई दी। कुछ ही क्षणों बाद रोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत दरार में गायब हो गया। ये देखकर विवेक मुस्कुराया और वह भी दरार में चला गया। फिर उनके पीछे दरार बंद हो गई। अल्पविराम। ये खबर अरुणाचल क्षेत्र की अन्य प्रमुख सेनाओं तक फैल गई। ये कैसे संभव है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी ताकत एकता के दायरे से आगे निकल गई है? जब निशांत ने यह खबर सुनी तो वह अचंभित रह गया। तन्वी गिल और तनुजा गिल भी हैरान थे। बहन, हम दोनों प्रतिभाशाली हैं, लेकिन यह आदमी इतना विचित्र क्यों है? उसकी बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उस पल वो जो महसूस कर रही थी और सोच रही थी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। इससे पहले स्वर्ग के टॉवर में ये राहुल था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसकी श्रेष्ठता और गर्व की भावना को चकनाचूर कर दिया था। उसने उसकी विश्वदृष्टि बदल दी थी, लेकिन वह तब की बात है। अब इस आदमी ने तो वास्तव में और भी अधिक चौंकाने वाला काम किया था।
अपनी ताकत पर भरोसा करते हुए उसने नॉर्थ गॉड संप्रदाय के छठे स्तर के एकता क्षेत्र के बुजुर्ग को मार डाला था। यहाँ तक कि उसके दादा भी केवल चौथे स्तर के एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि गिल परिवार में भी छठे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ एक शीर्ष विशेषज्ञ था। डॉट 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 ये लड़का सिर्फ 20 साल का था, उसने ये कैसे किया? फिर और भी अधिक चौंकाने वाली खबर आई। नेदर गॉड संप्रदाय ने 5 और बुजुर्गों को खो दिया था, जिनमें से एक 9वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। बहन, इस आदमी की ताकत बहुत भयानक है। ऐसा नासमझ इंसान इस दुनिया में कैसे रह सकता है? क्या स्वर्ग सचमुच इसे बर्दाश्त करेगा? ऐसा लगता है कि अरुणाचल क्षेत्र उसके लिए बहुत छोटा मंच है, तन्वी गिल ने खुद से कहा। अन्यत्र अन्य प्रमुख ताकतों के प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी ऐसा ही दृश्य घटित हो रहा था। हालांकि राहुल, जो महान अशोका राजवंश की ओर वापस जा रहा था, इस बात से अनजान था। इस समय वह अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए दिव्य फोजिंग तकनीक की साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उन्होंने अभी तक देविका को आध्यात्मिक इंद्रिय संयम तकनीक नहीं सिखाई थी। जब तक वह देविका को दिव्य फोजिंग तकनीक प्रदान करता रहेगा, तब तक वह आध्यात्मिक इंद्रिय संयम तकनीक का उच्चतर स्तर प्राप्त करने में सक्षम होगा। काली ज्वाला चील की पीठ पर देविका मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास कर रही थी जो राहुल ने उसे सिखाई थी। राहुल की आध्यात्मिक शक्ति के संचार की सहायता से देविका ने शोधन क्षेत्र के दूसरे स्तर से क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच बना ली थी। हालांकि इस सफलता के कारण देविका का अपनी शक्ति पर नियंत्रण काफी कम हो गया था। इस प्रकार राहुल द्वारा उसे उठाए जाने की प्रतीक्षा करते हुए देविका अपनी मार्शल तकनीकों का प्रशिक्षण ले रही थी और वास्तव में उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण में सुधार किया था। यान जब मैं दूर था, क्या तुम लगन से खेती कर रहे थे? आपके शिक्षक आपकी ताकत पर आपके वर्तमान नियंत्रण का परीक्षण करना चाहेंगे। राहुल खड़ा हुआ और देविका के पास चला गया।